हेलो बच्चों, तो आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 8 पढ़ने जा रहे हैं और ये लेक्चर है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट 3। तो हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 लेक्चर 6 में पढ़े, पार्ट 2 लेक्चर 7 में। तो आज बारी है पार्ट 3 की। दो टॉपिक आज हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। एक है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमास या नंबर ऑफ मिनिमास कितना बनता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर स्क्रीन पर ऐसे, और दूसरा है शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। तो ये दोनों टॉपिक को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप देखो नीट, जेईई मेंस या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का सवाल है। क्योंकि पता है कि अगर एक क्वेश्चन भी अगर गलत आप टिक करके आते हो तो फिर क्या हो सकता है ना, हमारा सिलेक्शन तक रुक जाता है और फिर कितने पैसे खर्चे होते हैं, एक साल ड्रॉप करो, ये करो, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है जिंदगी में। ठीक है, चाहे फैमिली में आए चाहे हमारे लिए आए, जिंदगी में प्रॉब्लम्स आता है। तो इन टॉपिक को लेकर के ना, दोनों टॉपिक को लेकर के जो डाउट्स मेरे से पूछे गए, बहुत सारे बच्चों ने जो पूछा है वो ये है कि सबसे पहले देखो बताता हूं कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो अभी तक हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़े हैं, कि पता है कि कोई जैसे सोर्स ऑफ लाइट हम लोग यहां से लिए, फिर ये स्लिट से लाइट वेव एंटर करता है, स्क्रीन पर क्या बनाता है, मैक्सिमा और मिनिमा। सबसे पहला देखो क्या डाउट्स आता है ना, वो बताता हूं। तो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, या फिर बोलो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, जो इस तरह से बनता है। ठीक है, सवाल क्या क्या पूछा जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, दूसरा। तीसरा ये पूछा जाता है कि भाई जब यहां से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट वेव जो है ऐसे एंटर किया, फिर यहां भी ऐसे गया, यहां भी गया, ये दोनों क्या किया, इंटरफेयर किया। तो इंटरफेयर करने के बाद स्क्रीन पर कितना ब्राइट और डार्क बना, ये तो ठीक है, लेकिन टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कैन बी फॉर्म्ड, पॉसिबिलिटी कितना है ये बताओ, या कितने टोटल डार्क फ्रिंजेस बन सकते हैं, उसका पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम कितना बन सकता है, ये एक अलग टाइप ऑफ सवाल होता है, और स्क्रीन पर कितना बनता है, ये एक अलग टाइप ऑफ सवाल है। तो टोटल इसी फॉर्मेट में ना 4 टाइप ऑफ सवाल हो जाते हैं, और इसी को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो ये क्या, ऐसे कि नंबर ऑफ मैक्सिमास क्या पॉसिबल है, नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, फिर नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल और नंबर ऑफ मिनिमास फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ये है बेसिकली कि 4 कंटेंट। लेकिन होता क्या है, YouTube पर जो आप लोग को पढ़ाया गया है, जो बच्चों की तरफ से डाउट आया तो मैं उसको देखकर बता रहा हूँ, जो YouTube पर अभी तक कंटेंट पढ़ाया गया, बहुत सारे जगह पर बेटा क्या है ना, आधा अधूरा पढ़ाया गया, और उसके वजह से क्या है कि कंटेंट ही गलत हो जाता है। आपको सिर्फ ये पढ़ा दिया गया, पता है क्या, हेडिंग नहीं, हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मिनिमा, तो बस हेडिंग पढ़ा दिया गया आपको कि नंबर ऑफ मैक्सिमास निकालो और नंबर ऑफ मिनिमास निकालो, और इसको लेकर के फॉर्मूला बता दिए। भैया जेईई मेंस और आईआईटी और नीट में सवाल ये पूछता है ना कि नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल कितना है वो बताओ, और नंबर ऑफ मिनिमास फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बताओ कि कितना है, जिसके वजह से आंसर सबके अलग अलग हो जाते हैं। तो सिर्फ 2 फॉर्मूला अगर बता देंगे बेटा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें मेरे को लगाना है कि इसमें लगाना है ना, होगा गलत। तो सोचो अब तक लाखों बच्चे जो क्या है, जब एग्जाम में पूछा गया होगा गलत टिक भी कर दिए होंगे, है ना, पता भी नहीं है उनको। तो एक तो यहाँ पर ये डिमेरिट है। दूसरा है ये जो दूसरा टॉपिक है ना, शेप ऑफ फ्रिंजेस को लेकर के, कि पता है कि हाँ जिस भी होल से लाइट जब पास करता है तो स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बना ना, उसका शेप कैसा होगा, उसको लेकर के भी देखो एक डाउट है। डिपेंड करता है कि भाई जो यहाँ से जिस होल से लाइट पास कर रहा है ना, उसका शेप कैसा है, क्या वो सर्कुलर होल है जिससे लाइट पास कर रहा है, या स्लिट है। तो स्लिट का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं सब कुछ। रेक्टेंगुलर शेप, उससे लाइट पास कर रहा है, उसके आधार पर क्या होता है, शेप यहाँ पर अलग अलग होता है। यहां तक कि एनसीईआरटी के अंदर भी जो है ना अच्छे से मेंशन कर दिया गया, भैया अगर ऐसा कोई अलग टाइप का शेप बनता है ना, तो कैसा सोर्स होना चाहिए, और ऐसा है तो कैसा होना चाहिए। ठीक है, और इस पर अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हम, तो जेईई मेंस के अंदर दोनों सवाल पूछ देता है कि भैया पॉइंट सोर्स अगर होगा ना, यानी होल टाइप का होगा, तो बताओ कि कैसा शेप बनेगा। और अगर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ YDSE लिख देता है, यानी कि यंग्स डबल स्लिट, यानी कि स्लिट अगर है, तो बताओ कि शेप कैसा, दोनों सवाल पूछ दिया है। तो क्या है, इसमें भी क्या है, बस आधा अधूरा कंटेंट आप लोग को पढ़ा दिया गया कि देखो ऐसे है, अब वो स्लिट है कि होल है, क्या है नहीं है, शेप बता दिया गया, 1-2 शेप बता दिया गया। हमें पूरे अच्छे से ट्रांसपेरेंट क्लियर कट इंडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस क्लैरिटी से आते हैं। तो बच्चों वो सारे कंटेंट गलत हैं जो भी आपने डाउट पूछा है, ठीक है, तो उसको आप एकदम कट कर दो, क्योंकि कितने लाखों बच्चों का मैंने बोला ना अब तक गलत वो टिक भी कर देंगे, उनको एहसास भी नहीं है, क्योंकि पता है भाई हम यूट्यूब पर डिपेंडेंट होते हैं। तो वैलिड कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है,
बहुत सारा कंटेंट समझ लो आउटडेटेड है। ठीक, तो चलो हम लोग देखने जा रहे हैं। ऊपर से क्या एक और चीज कि जैसे 4 चीज पूछा गया ना कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास पॉसिबल है, कितने फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, फिर मिनिमास कितने पॉसिबल, मिनिमास कितने फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अब इसमें क्या होता है, ये कंटेंट ऐसा है ना कि अगर फॉर्मूलास ही देखना होगा तो 4 फॉर्मूलेस हो जाते हैं। अब इसी का 2 टाइप है, 4 4 8 टोटल फॉर्मूलेस हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पता है कि हाँ कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया तो उसके बाद फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, है ना। और रटना इतना खराब है, किसी में +1, किसी में -2, किसी में कुछ नहीं, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम लोग फॉर्मूलेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे बेटा, है ना। वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा दिया जाता है कि जाओ घर में याद करो, कंफ्यूज कर जाओ, टाइम लगाओ, पता नहीं एग्जाम में भी सिली मिस्टेक हो सकता है। कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे और कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे। बस कॉन्सेप्ट ही मजबूत अगर हो गया तो 10 सेकंड के अंदर जो है नीट और जेईई मेंस का सवाल तो हम लोग बना देंगे 10 सेकंड के अंदर। और जब मैं बोलता हूं हम बना देंगे, मतलब कि आप, है ना, अकेले नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, हम लोग मिल करके बना देंगे 10 सेकंड के अंदर। जेईई एडवांस्ड में आया, कॉम्प्लिकेटेड है तो 1-1.5 मिनट लगेगा, बस ऐसा है। ठीक है, तो आई होप कि कुछ क्लैरिटी आ गया होगा कि हाँ क्या गलत है अभी तक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, क्योंकि ये पूरा लेक्चर जो है ना डिपेंडेंट ही होगा एक टॉपिक पर, और वो है पाथ का डिफरेंस। क्या चीज है, पाथ का डिफरेंस। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा, टॉपिक तो ये है, लेकिन इसके अंदरूनी कुछ और भी होता है भाई, ये जानना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाने के लिए पढ़ा देते हैं लोग, लेकिन बताओ बच्चे का भविष्य उससे जुड़ा हुआ था। एक एक नंबर हमारे लिए कितना मैटर करता है। सोचो अगर आप नीट और जेईई के एस्पिरेंट हो, एक क्वेश्चन गलत हो जाए सिर्फ टीचर के गलत पढ़ाने से, तो क्या मतलब हाल होगा ना। तो इसमें आपका तो गलती है नहीं। देखो, तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे पीछे से भी याद है क्या बता रहा था कि भाई वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का दूसरा नाम जो है ना मेरे लिए पता है क्या है, पाथ का डिफरेंस। यानी अगर बस ये समझ में अगर आता है तो आधा क्या पूरे वेव ऑप्टिक्स समझो कि खत्म हो जाएगा। बस व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स, इट इज पाथ डिफरेंस, समझ लो। रास्ते में अंतर, और रास्ते में अंतर का मतलब होता है कि एक सोर्स ऑफ लाइट यहां है, एक सोर्स ऑफ लाइट यहां है। अगर यहां से लाइट वेव पी पॉइंट पर चल करके मान लो कि 3 सेंटीमीटर चलता है, और यहां से लाइट वेव चल करके मान लो कि 5 सेंटीमीटर चलता है, तो बोले कि भाई दोनों जब यहां पर पहुंचाना, दोनों के रास्ते में कितने का अंतर है। तो बोले एक चला 5, एक चला 3, तो पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स हो जाएगा कितना, 5 - 3 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा मेरा क्या, 2 सेंटीमीटर। बस यही है एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में पाथ का डिफरेंस। इतने समझना है वेव ऑप्टिक्स के लिए। देखते हैं, देखो तो जो हम लोग पढ़े हैं पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए वो क्या होता है, तो जो शॉर्ट ट्रिक बताए हैं वो जानना बहुत जरूरी है भाई। तो जो बच्चे देखो डायरेक्ट यही लेक्चर देख रहे हो ना, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे से देखो, पीछे से देखो लेक्चर शुरू से, मजा नेक्स्ट लेवल से आएगा। क्या क्या बताए थे शॉर्ट ट्रिक में, सर्कुलर वाला ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिक होता है, मैक्सिमा मतलब कि ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर लूंगा तो मन में समझ लेना कि क्या है। इस साइड जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इस साइड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इस साइड जो बनता है कंस्ट्रक्टिव मतलब ब्राइट फ्रिंज, और यहां बनता है डार्क फ्रिंज। भाई ब्राइट फ्रिंज को हम बोल रहे हैं मैक्सिमा और डार्क फ्रिंज को बोल रहे हैं मिनिमा। क्या बोल रहे हैं, डार्क फ्रिंज को मिनिमा। तो क्या है इसे से, तो हमें पता है कि क्या पता है, वो भी जरूरी जानना है कि पता हमें क्या है। तो बोले यहां से लेकर के यहां तक क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल। टोटल एंगल देखोगे तो 180 + 180 360। तो जब 360 डिग्री कवर करता है तो कितना एंगल हो गया, 360 हो गया एंगल अगर बोले तो। लेकिन डिस्टेंस बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी वेवलेंथ लैम्डा। तो एक कंप्लीट साइकिल तो लैम्डा, तो भैया उसका आधा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे λ/2। यानी हर 180 डिग्री λ/2 के बराबर होता है। ठीक, तो यहां देख लो ये होता है 0, शुरुआत 0 से करना है, तो यहां आगे 180 डिग्री आ गया, यानी कि 1 λ/2। तो फिर इधर 180 हो जाएगा, तो फिर से 1 λ/2, यानी 1 2 3 4 बस गिन लो हाथ पर। तो 0 ये हो जाएगा कितना, 1 λ/2, ये हो जाएगा 2 λ/2, इधर आ जाएंगे तो 3 λ/2, इधर हो जाएगा 4 λ/2, भाई इधर हो जाएगा 5 λ/2। यानी कि समझ में आते जा रहा है, ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाओ, हो गया। इसमें भी अगर कट छट कर ले तो ये 0 मतलब 0, और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 λ, ये हो जाएगा मेरा कितना, 2 λ। ठीक है, ये 1/2 को मैंने क्या बताया था कि भाई पैसे में पढ़ाई करो, 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा,
तो पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है और उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन 50 पैसा में ही डिफ्रैक्शन आगे खत्म हो जाएगा। तो ये 1/2 का मतलब हो गया 0.5 यानी 50 पैसा, ठीक है। 3/2 का मतलब 1.5, 5/2 का मतलब 2.5, तो ऐसा हो गया, है ना। यानी कि समझ में आ रहा है। अच्छा, डार्क फ्रिंज कहाँ बनता है? 50 पैसा, 1.5 रुपया, 2.5 रुपया, यानी कि 1.5 वाला सब जो है भैया वो डार्क है। और ये सीधा सीधी वाला 0 के बाद 1 2 3 4 5 इंटीजर्स, ये सब क्या है? ब्राइट फ्रिंजेस है, ठीक है। इसमें भी एक और चीज़ क्या है कि जो 0 होता है, 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो जब भी पाथ डिफरेंस होता है भैया 0, तो वो होता है सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या बनता है? तो ये होता है हमारा फर्स्ट डार्क। कैसा हो जाता है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। उसके बाद इधर क्या आ जाए? तो ये बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। चेन सिस्टम है, तो चलो इधर ही लिखते हैं। यह है सेंट्रल ब्राइट। 1 लैम्डा मतलब फर्स्ट, 2 लैम्डा मतलब सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, इधर देख लो जरा, ये फर्स्ट है डार्क, तो ये वाला कितना हो जाएगा? सेकेंड डार्क फ्रिंज। फिर ये कितना हो जाएगा? थर्ड डार्क फ्रिंज। बहुत जरूरी, अगर आ भी रहा है ना तो एक बार सुन जरूर लेना, क्योंकि बीच में जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी अगर कहीं लगा तो एक्चुअली मैं यही बोल रहा होऊंगा तो आएंगे इसी पेज पर बार बार ऐसा। यानी कि देखो, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या ट्रिक है कि जब मैं बोलूंगा ना फर्स्ट डार्क, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मतलब 1 मैंने बोला ना, तो 50 पैसा कम कर दो तो 0.5 हो गया, ठीक है, मतलब पाथ डिफरेंस। जब मैं बोलूंगा सेकेंड, तो भैया 50 पैसा कम कर दो तो 1.5 लैम्डा हो गया। मैं बोलूंगा थर्ड, तो 50 पैसा कम तो 2.5 रुपया हो गया। मैं बोलूंगा 25th डार्क, 25th डार्क, तो 25 में से 50 पैसा कम कर दो, 24.5 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1.5 लैम्डा है का मतलब क्या है? देखो जरा सेकेंड, थोड़ा 50 पैसा बढ़ा करके कि कौन सा फ्रिंज वो है बेसिकली। 2.5 मतलब कि थर्ड फ्रिंज होगा। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, 1 है तो फर्स्ट, 2 है तो सेकेंड, ठीक है। यानी कि एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा कि भैया डेल्टा x इक्वल टू जब 0 होता है तो दिस इंप्लाइज दैट कि वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है। कैसा होता है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये हुआ जरा रिकैप। अब इसके अंदर कुछ है हमारा, देखो कंडीशंस, कि फॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन या टोटल जो भी पॉसिबल वगैरह भी होगा, उसके लिए बस कंडीशन क्या है? तो कंडीशन हमें पता है कि भाई देखो, ये मेरा है स्क्रीन और यहां पर होता है इस तरह से स्लिट्स S1 S2, तो दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो छोटा d से डिनोट करते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है कैपिटल D होता है। क्या होता है? कैपिटल D। और हम जानते हैं कि ये जो छोटा d होता है ना, वो होता है जनरली मिलीमीटर में, जैसे कि 1 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ ऑर्डर का है ये। अच्छा, अगर कैपिटल D बोलोगे तो ये जनरली कैसा रहता है? 1 मीटर, 2 मीटर गिवन होता है, तो ये भैया मीटर में है ना, बस खत्म। तो ये 10⁻1 ऑर्डर का है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो हमें पता है ये 1 मीटर, ये 10⁻³ इट मीन्स क्या है कि D जो है ना बहुत बहुत क्या है? बड़ा होता है। किससे? छोटा d से। D से क्या है? बहुत बड़ा। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन क्या हम लोग देखे थे कि जो वेवलेंथ होता है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच है, क्योंकि कोई भी लाइट अगर हम लोग लेंगे ना विप की ओर, तो 4000 से 7000 के बीच में आ रहा है। यानी कि लेट मान लो 5000 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये 5 × 10⁻³ और एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। तो टोटल कितना आ जाएगा? तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर। यानी कि वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻7 ऑर्डर का है वेवलेंथ, और ये जो छोटा d है मेरा वो है 10⁻³ ऑर्डर का है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि लैम्डा जो है, देखो जरा, क्या है? बहुत कम होता है इन जनरल। क्या है ये? इन जनरल। जो जानते हैं कि कोई भी लाइट लेंगे तो वेवलेंथ ऐसे दिया रहता है, ठीक है। दैट इज लैम्डा जो है ना, ये क्या है? बहुत बहुत कम है इन कंपैरिजन टू क्या है? d। बहुत कम है। देखो 10⁻⁻7 और ये भाई कितना है? 10⁻3। इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। देखो यहां पर जो मेरा फ्रिंजेस बनता है, जो मेरा फ्रिंजेस बनता है, अब हमें पता है कि हर फ्रिंज का जो चौड़ाई है, मान लो एक ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो इसका चौड़ाई को डिनोट क्या चीज से करते हैं? बीटा से। और ये याद करा चुके हैं कि हर फ्रिंज का जो चौड़ाई बीटा होता है वो होता कितना है? 1 रुपया के बराबर। यानी कितना होता है? 1 लैम्डा बड़ा बटे छोटा, ठीक है। 1 लैम्डा बड़ा बटे छोटा। तो बोले बीटा जो है वो है 1 लैम्डा बड़ा बटे छोटा, यानी बीटा में जो आ रहा है ना वो लैम्डा बटे d आ रहा है। देखो जरा,
क्या रहा है, लैम्डा बटे डी। तो अगर लैम्डा बटे डी जो है, लैम्डा, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही लिखो चलो, है ना, अंडरस्टूड है। लैम्डा जो है अगर बहुत बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा, डी से ऊपर वाला टर्म बहुत छोटा हो, देखो दिखता है जनरली 10⁻⁷ ऑर्डर का, एंगस्ट्रॉम में है ये एंगस्ट्रॉम में और ये मिलीमीटर में, तो ये तो बहुत छोटा है भाई। अगर ये बहुत छोटा होगा ऊपर में तो बीटा भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तो अगर ऐसा हो गया तो बीटा क्या हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा, मतलब <1 समझ लो। <1 नहीं बोलता, ऐसे लिखता हूँ, बीटा वेरी वेरी स्मॉल। बीटा कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल। और अगर बीटा बहुत छोटा है, इसका मतलब पैटर्न कैसा बनेगा स्क्रीन पर, कैसे, अच्छा इसको लिख लो उसके बाद बताता हूं एक एक करके। ये समझ में आना चाहिए कि भैया लैम्डा बहुत छोटा होगा या दोनों कंपेरेबल होगा ना, तो क्या मेरा फर्क पड़ जाएगा, सवाल कैसा पूछा जाता है ये भी तो पता चले। तो लैम्डा बहुत छोटा है तो बीटा बहुत छोटा हो गया। भैया बहुत छोटा का मतलब क्या हो जाएगा, एकदम बहुत छोटा, एकदम देखो देखो ऐसे ऐसे बहुत छोटा है, ऐसे ऐसे करके बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा था, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो बोलते हैं अगर ऐसा केस होगा तो भाई 10⁻⁴ पता नहीं कितना फ्रिंजेस फॉर्म्ड हो जाता है, यानी मिलियंस ऑफ फ्रिंजेस विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये केसेस में क्या बोलते हैं, बहुत छोटा है तो पता नहीं कितना फॉर्म होगा, तो बोलते हैं कि मिलियंस ऑफ फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब सोचो ना कि लैम्डा बटे डी, मतलब यहां पर अगर डिवाइड करें तो मान लो कि 0.001 आया, 0.0001, 301। अब 0.0001 मीटर अगर आया तो भाई वो कितना छोटा होगा एकदम पता नहीं दिखेगा, मिलीमीटर से भी छोटा, एकदम बहुत छोटा। तो ऐसे कितने टोटल फ्रिंजेस बन जाएंगे, तो भाई मिलियंस में बन गया। तो पता है क्या, जनरली ये सवाल नहीं पूछा जाता एग्जाम में, यानी ये केस वाला सवाल इस टॉपिक में रहेगा ही नहीं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, क्योंकि भैया बीटा बहुत छोटा हो गया, मिलियंस ऑफ फ्रिंजेस। तो आंसर तो ऐसी है। हमें यहां पर इस तरह से सवाल फ्रेम किया जाता है जिससे पता चले 4 फ्रिंज बना, 5 बना, 10 बना, 20, 25, 30, 40, 50, मतलब कि काउंटेबल फ्रिंजेस हो ना तो समझ में आता है। मिलियंस है तो कौन उसको गिनेगा बैठ करके, है ना। इसीलिए ये वाला कंडीशन पर सवाल नहीं रहता है। तो सवाल में करता है थोड़ा सा चेंज। तो क्या चेंजेस करता है, देखो जरा 4th नंबर में। तो बोले कि बीटा है 1 लैम्डा बड़ा डी बटे छोटा डी, तो लैम्डा को बहुत छोटा नहीं करता है। तो इन क्वेश्चंस कर क्या देता है, लैम्डा इज गिवन किस तरह से, तो लैम्डा इज गिवन कंपेरेबल टू डी। कंपेरेबल टू डी का मतलब कि इफ डी जो है मान लो अगर 1 मिलीमीटर है ना अगर, तो लैम्डा भी क्या कर देगा, लैम्डा भी कुछ ऐसा कर देगा, 0.5 मिलीमीटर कर देगा, ऐसा कुछ करके। और ऐसा बोल देगा कि डी जो है, डी कितना है, बोलेगा 2 लैम्डा है, या फिर और डी इक्वल टू बोल देगा कि 6 लैम्डा है, 6 लैम्डा, और डी इक्वल टू बोल दिया 32 लैम्डा, ऐसे कर करके। तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चंस जो है ना हमको मिलेगा यहां पर कि लैम्डा और डी दोनों कंपेरेबल होगा। डी भी देख लो कितना बोला, 2 लैम्डा, यानी कि भैया लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो ये 2 टाइम्स एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में है तो 6 टाइम्स एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम तो कंपेरेबल। इससे क्या होता है, काउंटेबल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, हम काउंट कर सकते हैं, यही सवाल पूछा जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो देखो ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, तो भैया 10⁻⁻10 दोनों कट जाएगा, तो बड़ा अच्छा आ जाएगा। यानी कि लैम्डा दोनों कंपेरेबल है, तब तक क्या बोलेंगे, दैट इज बीटा जो है वो क्या है, लार्ज है। क्या है, लार्ज। सो अगर बीटा लार्ज होगा तो बड़ा बड़ा फ्रिंजेस अगर स्क्रीन पर बनेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, सो काउंटेबल फ्रिंजेस, काउंटेबल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, काउंटेबल क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। क्योंकि बीटा क्या हो गया, लार्ज, और बीटा लार्ज का मतलब है कि बड़ा बड़ा फ्रिंजेस फॉर्म होगा। तो ऐसा कुछ, 1 फ्रिंज, भैया 2 फ्रिंज, तो देखो इतना बड़ा बड़ा फ्रिंजेस अगर ऑब्टेन होगा तो हम काउंट नहीं कर लेंगे। तो समझ में आ गया कि अच्छा, जब भी नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ मिनिमास अगर दिया जाएगा तो हमें सवाल इसी तरह से रहेगा, डी इक्वल टू 2 लैम्डा, डी इक्वल टू 6 लैम्डा, इस तरह से देना ही पड़ेगा। ये भैया बहुत छोटा वाला नहीं देगा, ठीक है। नोट डाउन हो गया बढ़िया से। अब हम लोग चलते हैं जरा कॉन्सेप्ट, यही था कॉन्सेप्ट जानना कि कैसे जो है ना सवाल एक्चुअली पूछा जाएगा हमसे। चलो इसमें देखते हैं।
तो ये है मेरा क्या, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमें पता है ये है मेरा स्क्रीन, ये है मेरा दोनों स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है छोटा d और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन है ये कैपिटल D। ये जो एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं YDSE का पार्ट 1 वाले लेक्चर में, है ना। तो ये देखो बेटा टाइप नंबर 1 हो जा रहा है। क्या है टाइप 1, इसको अच्छे से समझो इस लाइन को, है ना। हमें कैलकुलेट करना है इसमें पाथ का डिफरेंस, लेकिन कब, तो व्हेन लाइन ऑफ द सोर्स इज पैरेलल टू द स्क्रीन। ये लाइन ऑफ द सोर्स का मतलब क्या हुआ, तो हमें पता है कि देखो एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट हम यहां से लेंगे, यहां से लाइट वेव इधर जाएगा, फिर 2 स्लिट है तो इससे भी एंटर करेगा लाइट, इससे भी एंटर करेगा, और ये इंटरफेयर करते हुए लेट ऑन द स्क्रीन एट एनी पॉइंट P पर क्या होता है, लाइट वेव यहां से भी पहुंचेगा और यहां से भी पहुंचेगा। ठीक है, इन दोनों में पाथ का होगा कुछ ना कुछ डिफरेंस। अच्छा, तो भैया ये क्या मतलब हुआ कि लाइन ऑफ द सोर्स इज पैरेलल टू द स्क्रीन, और उससे क्या हो जाएगा उससे कुछ हो जाता है। देखो सोर्स का मतलब क्या होता है, हमें पता है लाइट वेव इससे एंटर किया, लाइट वेव इससे एंटर किया, तो ये मेरे लिए क्या है, वर्चुअल सोर्स का ही तो काम करता है। तो दोनों सोर्सेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो कैसा हो गया, ऐसा, लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस, और स्क्रीन मेरा कैसा है, ऐसा। तो ये दोनों क्या है, आपस में देखो पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यही होता है कि लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट्स या लाइन ऑफ द सोर्स या लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेस, लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट्स, कुछ भी बोलो, इज पैरेलल टू द स्क्रीन। दिस इज टाइप नंबर 1। तो टाइप 2 हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइप 2 हो जाता है कि लाइन ज्वाइनिंग द जो सोर्सेस है या लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट्स, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, यानी कि ऐसे रहेगा बना हुआ स्लिट, एक्चुअली यहां पर S1 और S2 रहेगा, तो लाइन ज्वाइन करो उसको, तो वो लाइन ऐसे बनेगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। ठीक है, तो उसमें बताओ कि फिर क्या मैक्सिमा और मिनिमा कैसे बनेगा, समझ में आ गया। चलो इसमें देखते हैं पाथ का डिफरेंस क्या होगा। तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ये वाला स्लाइड तो बेसिकली कम से कम लेट यहां से लाइट वेव चल करके P पॉइंट पे पहुंचा, डिस्टेंस चला x1, यहां से S2 से लाइट वेव चल करके P पॉइंट पे पहुंचा, लेट डिस्टेंस चला कितना, x2। हमें पता है ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम, तो पाथ का डिफरेंस हो जाएगा S2P माइनस S1P। कितना हो जाएगा पाथ का डिफरेंस, S2P माइनस S1P। अच्छा, हम लोग क्या करते थे, देखो जरा, जब ये दोनों लाइट वेव P पॉइंट पे पहुंचा है तो दोनों पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अच्छा, फिर पीछे आते जा रहे, तो इन दोनों लाइन पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर पार्टिकल्स अगेन वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, तो बोले मिला है तो यहां पर तो ठीक है, लेकिन जब पीछे आते जाते ऐसे जैसे यहां तक पहुंचे ना, तो लग रहा है कि यार ये तो यहां पहुंच गया, लेकिन उस समय ये तो कहीं हवा में ही है ये तो अभी पहुंचा नहीं है। तो भाई कैसे पता करें कि यहां पर जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा जिस फेज में, यहां पर वो कौन सा पॉइंट है जहां पर सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो बोलते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो दूसरे लाइन पर। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं क्या हो जाता है, यहां का पार्टिकल और यहां का पार्टिकल बोथ विल बी वाइब्रेटिंग अगेन इन क्या है, सेम फेज। यही हो जाता है, और यही तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट था कि जब रेज ऑफ लाइट, देखो कैसे पैरेलल रेज ऑफ लाइट होता है, तो भैया परपेंडिकुलर ऐसे बना दो एक प्लेन टाइप का, तो यहां का पार्टिकल यहां का पार्टिकल ऑल विल बी वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर रेज ऑफ लाइट के। तो वही देखो रेज ऑफ लाइट, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो, ये दोनों विल बी वाइब्रेटिंग इन क्या, सेम फेज। तो देखो क्या सेम फेज से उससे हो क्या गया, जैसे सेम फेज में ये दोनों पॉइंट हो गए ना, उससे हुआ ये कि अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है ना S1 से P तक, तो M से लेकर के P तक भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर हो। यही फायदा है। तो यानी कि मैं यहां लिख देता हूं कि S1P बिकम्स इक्वल टू क्या है, MP। अगर ये x1 है तो ये वाला भी x1 हो जाएगा डिस्टेंस। तो पाथ का डिफरेंस कितना हो गया, तो बोले कि भाई ये वाला डिस्टेंस तो इसके बराबर हो गया, यानी यही डिस्टेंस है जो एक्स्ट्रा ये चला है। ठीक, तो दिस बिकम्स क्या, पाथ का डिफरेंस डेल्टा x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहां से यहां तक टोटल है 5, देखो एक रफ करके दिखाता हूं, टोटल है 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। भाई ये वाला टोटल है 3 सेंटीमीटर, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, वही पाथ डिफरेंस था हमारा। टोटल 5 में से 3 माइनस कर दो। अच्छा, लेकिन हमने देखा कि S1P जो 3 है ना, तो MP कितना हो गया, 3 हो गया। कैसे, परपेंडिकुलर ड्रॉप मारे तो यानी कि टोटल 5 में से MP अगर माइनस कर देंगे 3, तो आएगा क्या, ये दिस इज ओनली द पाथ का डिफरेंस। अब ठीक है लग रहा है ना। चलो, तो पाथ डिफरेंस हमें पता चल गया, वही पाथ डिफरेंस हमें क्या करना है, निकालना है कि क्या होगा। तो कैसे निकाला जाए, तो बोलते हैं क्या कि लेट
ये जो पॉइंट P हमारा है सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कितना एंगल पर है, तो एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो, इससे हमें पता चलता है कि ये थीटा एंगल पर है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर है वो पॉइंट P, लेट इट बी थीटा एंगल। अच्छा, एंगुलर पोजीशन पता चलता है उससे। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंस देखो S1 S2 जो स्लिट है दोनों के बीच में डिस्टेंस D, मैंने डायग्राम बनाया इतना बड़ा वो तो समझने के लिए, रियलिटी में ये D होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब कहाँ होता होगा, एकदम बगल में ही। अगर S1 यहाँ ठीक है, S2 उसके बगल में, यानी आसपास ही समझ लो, एक ही पॉइंट पर। तो भाई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे है, पॉइंट P यहाँ सेंटर से एक लाइन में ऐसे बनाता हूँ मान लो कि थीटा पर, और S1 ठीक इसके बगल में, S2 ठीक इसके बगल में, कहने का मतलब नहीं हुआ कि सब आसपास ही है भाई। देख लो ऐसे ज्वाइन करें, यानी सब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा ही बना रहा है। तो S1 से जो रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रहा है, समझ लो हॉरिजॉन्टल से ये कितना है, थीटा, ये भी थीटा, तो ये भैया ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा, थीटा ही होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। तो ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। आंसर निकाल क्या रहे हो, मैं ना पाथ डिफरेंस निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ डी ऐसा कुछ, या थीटा के टर्म्स में। तो कैसे निकलेगा, तो बोले ये लाइन और ये लाइन टोटल है 90 डिग्री, उसमें से ये थीटा है, तो सोचो कि ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये है मेरा 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, थीटा। इस ट्रायंगल में S1M S2 ट्रायंगल के अंदर ये है 90, तो भैया ये दोनों जोड़ करके भी 90 होना चाहिए। तो एक 90 माइनस थीटा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलते हैं उस ट्रायंगल के अंदर, S1 S2 और M, इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल S1 S2 M, ठीक। इस ट्रायंगल के अंदर देखोगे ना, थीटा के सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि डेल्टा x है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, जो कि S1 S2 है। तो भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी कि साइन थीटा। तो लिखते हैं इसमें हम लोग साइन ऑफ थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है देखो कितना, डेल्टा x बटे हाइपोटेनियस कितना है, d। हेंस यहां से क्या हो गया, डेल्टा x बराबर आ गया कितना, d साइन ऑफ थीटा। बस बहुत आसान है। टाइप 1 में ना डेल्टा x डी साइन थीटा आया, टाइप 2 में देखोगे डेल्टा x इक्वल टू डी कॉस थीटा आया, बस इतनी अंतर होने जा रहा है। तो यहाँ डी साइन थीटा आ गया, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो इसी में हम लोग निकालते हैं कि टोटल कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास या मिनिमास बनेगा, यानी नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो सेम चीज हो गया, व्हेन लाइन ऑफ द सोर्स इज पैरेलल टू द स्क्रीन, अभी यही टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट P जो हम लोग ले रहे हैं ऑन द स्क्रीन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल पर है, तो ये थीटा एंगल पर है, ठीक है। कितना नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेगा, तो बोले कि भाई ऐसे केस में पाथ डिफरेंस जो आया है वो आया है डी साइन थीटा, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें निकालना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेगा। तो कॉन्सेप्ट ये जो फॉर्मूलास हम लोग डेराइव करके लाएंगे ना, वो सिर्फ मैक्सिमा पर फोकस करेंगे, मिनिमा खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा ठीक, उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही कर लेंगे। तो बोलते क्या कि फॉर मैक्सिमा बोलो या ब्राइट फ्रिंजेस बोलो, उसके लिए पाथ का डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे लेक्चर शुरू किए मैंने गोलका वाला ट्रिक बताया कि उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो उसके लिए इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं n लैम्डा, जहां की n स्टार्ट हो रहा है 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। 0 का मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, 1 अगर आया तो यानी कि फर्स्ट ब्राइट, ऐसा ये होता है। तो भाई डेल्टा एक्स पाथ का डिफरेंस n लैम्डा है, रख दो यहाँ पर। तो इसको जैसे ही वहाँ हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा n लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, डी साइन थीटा। हेंस n बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना, d बटे लैम्डा साइन ऑफ थीटा आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखो इसके अंदर ये n ही है जो हमें बतला रहा है कि कितना नंबर ऑफ मैक्सिमा बन सकता है ना। मान लो n क्या है, जैसे n इक्वल टू अगर है 3 तो इसका मतलब थर्ड ब्राइट फ्रिंज। मान लो कि n का जो है ना कि कितना टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, और वो आ जाए 10। इसका मतलब क्या हुआ, 10 मतलब 10 लैम्डा, बड़ा डी बटे छोटा डी, जैसे पोजीशन याद कराते थे। तो 10 मतलब 10 लैम्डा पाथ डिफरेंस, यानी कि टोटल 10 ही मैक्सिमा बनेगा। एक समझ में तो ऐसे आ रहा है हमें, है ना। यानी सब कुछ भैया n पर डिपेंड करता है, ठीक। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि भैया n का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है। तो बोले उसके लिए देखो अपने आप कंडीशन आएगा, तो बोलेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमास पॉसिबल। तो कितना नंबर ऑफ मैक्सिमा बन सकता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब है क्या, n का मैक्स, यही है भाई, है ना, बताएगा हमें। तो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगा तो सोचो क्या है, साइन थीटा भी क्या होगा, मैक्सिमम।
क्योंकि डी और लैम्डा ये सब तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। यानी कि फॉर एन मैक्स तो हमें होना क्या पड़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू करना पड़ेगा मैक्सिमम। और हमें पता है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है कितना, 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का 1 कितने एंगल पर होगा, तो बोले भैया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर होगा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, है ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। यानी पता चल रहा है कि एन मैक्स जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा डी बटे लैम्डा इंटू 1 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, डी बटे लैम्डा। यानी सब कुछ डी बटे लैम्डा पर जाकर के रुक रहा है, डी बटे लैम्डा पे रुक रहा है, डी बटे लैम्डा पे रुक रहा है। ठीक, अब ये सोचो कि क्या है कि जो nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा मतलब हो गया ना कि हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा उसको बोलो। जैसे बोले टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल लेट इट बी 10, तो भैया उससे ज्यादा पॉसिबल है नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो बोले ना कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो डार्क फ्रिंजेस बन सकता है वो है 9 डार्क फ्रिंजेस, तो उसको बोलेंगे हाईएस्ट ऑर्डर मिनिमा क्या है, तो 9। तो हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब ही हो गया कि सबसे लास्ट वाला मैक्सिमा या सबसे लास्ट वाला मिनिमा क्या है। तो बोले एन मैक्स आया है डी बटे लैम्डा, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा जो पॉसिबल है वो है भाई डी बटे लैम्डा के बराबर। ठीक है, डी बटे लैम्डा के बराबर। लेकिन ये आया कब, तो बोले ये तब आया जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो जब भी एन मैक्स डी बटे लैम्डा आया, यानी कि हम यहां पर लिख कैसे सकते हैं, देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा जो होगा, हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज पॉसिबल एट, या फिर ऐसे बोलो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट, कहां पर फॉर्म होगा, हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट कहां पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। पता चलता है कि भाई ये मैक्सिमम करो तो ये मैक्सिमम, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो मैक्सिमा कहां बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर बनेगा। अच्छा लिख लो इतना, बताता हूं डायग्राम में। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा कहां, तो भाई थीटा इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा, देखो क्या पॉसिबल है, तो थीटा हमने लेना चालू किया हॉरिजॉन्टल से, यहीं से शुरू किया है ऐसे करके, यानी ये जो पॉइंट है वो है थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री। फिर आगे जाते जाएंगे तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके हॉरिजॉन्टल से 81, 88, 89, 89.99, 89.99999। लेकिन भैया उसके बाद जैसे स्ट्रेट करोगे तब जाकर के हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री कहां पर है, तो बोली एग्जैक्ट ये स्ट्रेट लाइन पर है। ये कहां है, ये एग्जैक्ट ये स्ट्रेट लाइन पर ये होगा मेरा क्या, पॉइंट P। तो ये है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और हम देखें कि जो हाईएस्ट ऑर्डर जो मैक्सिमा पॉसिबल होगा वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर है, यानी यहां पर जाकर के एन मैक्सिमम वाला जो है क्या है, पॉसिबल है। एन मैक्स यानी कि एन मैक्स यानी मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज बोल दो, क्या बोल दोगे, मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज जो पॉसिबल है वो 90 डिग्री पर है। तो सोचो यहां से हमें एक चीज समझ में आ जाता है कि जो लास्ट वाला जो मैक्सिमा होगा भैया वो 90 डिग्री पर है। बेटा सोचो 90 डिग्री पर जो है क्या वो स्क्रीन पर है क्या, भैया स्क्रीन पर पॉसिबल होगा कोई मैक्सिमा या मिनिमा कब, जब देखो पैरेलल लाइन है तो 90 डिग्री तो एकदम हवा में है, एग्जैक्ट थोड़ा कम एंगल करो तो उससे एग्जैक्ट थोड़ा सा भी अगर कम करोगे 89.99 मान लो तो भी हल्का सा टिल्ट हो गया, और हल्का सा टिल्ट अगर हुआ इट मींस कहीं ना कहीं जाकर के वो स्क्रीन पर मिलेगा। तो समझो कि अगर थीटा 90 से एकदम थोड़ा सा भी अगर कम हो गया ना तो कहां, दैट फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। लेकिन एग्जैक्ट 90 हो गया तो भैया कहां चला गया, वो इन्फिनिटी पे चला गया, हवा में। डायरेक्ट ऐसे समझो 90 डिग्री वाला कहां होता है, हवा में, वो भैया स्क्रीन पर नहीं होता है। लेकिन क्या 90 डिग्री पर जो बना है वो बना है कि नहीं मैक्सिमा, बिल्कुल बना है, हमने देखा। कौन सा मैक्सिमा बनता है, एकदम लास्ट वाला हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा बनता है हवा में 90 डिग्री पर। तो बोले अच्छा ठीक है, तो 0 डिग्री पर क्या बनता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। तो बोले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर देखो बनेगा क्या, अपने आप यहां से हमें पता चल जाएगा। ठीक, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर क्या बनेगा, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर क्या बनेगा। तो बोले पाथ डिफरेंस क्या है भाई, तो बोले पाथ डिफरेंस होता है डी साइन थीटा, तो d इंटू साइन 0 कितना हो जाएगा 0, यानी कि पाथ डिफरेंस हो गया 0। तो हमें पता चल गया कि ओ जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे ना पाथ डिफरेंस 0 आ जाता है, और पाथ डिफरेंस 0 का मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी फॉर्म्ड।
तो यहाँ लिख देते हैं दैट इज एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्या फॉर्म होगा, तो बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। याद कराने के लिए टेंशन मत लेना, मैं सारा चीज़ याद करा दूंगा, ठीक, उसके लिए एकदम टेंशन मत लो कि अनिल सर ऐसे वैसे, कुछ नहीं, बस समझते जाओ अभी हर लाइन, जो लाइन मैं बोल रहा हूं ना, बस देखो क्या ये समझ में आया क्या, बस ठीक है। कंक्लूजन दिमाग में कैसे बैठेगा भैया, मैं पीछे कुछ पलटूंगा भी नहीं है ना कि पेज पलट करके कुछ देख रहे, क्वेश्चन आया धड़ाक से आंसर 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा। इसका मतलब हमें पता चलता है कि जब लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट्स पैरेलल टू द जब स्क्रीन होगा ना, तो थीटा 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जाएगा, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक। तो भैया इस रिलेशन से हमें पता चलता है जब हम एन मैक्स करते हैं ना, तो साइन थीटा मैक्स हो जाता है, यानी थीटा 90 डिग्री पर मैक्सिमम लास्ट वाला जो है फ्रिंज बनेगा ब्राइट फ्रिंज। तो लास्ट वाला ब्राइट फ्रिंज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर बनता है, जो कि हवा में होता है, ये स्क्रीन पर नहीं होता है, इसके थोड़ा सा कम करेंगे तो स्क्रीन पर बनेगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ पता चला कि भैया यहाँ पर बनता है सेंट्रल ब्राइट, तो हमें पता है कि पूरा पैटर्न बनता किस तरह से, इस तरह से बनता है। पूरा पैटर्न के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, जो पीछे ऑलरेडी पढ़े हैं। तो क्या करना है, ऐसे 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 करके बना दो। तो इसमें देखोगे कि सेंट्रल ब्राइट के बाद सबसे पहले क्या आता है, 50 पैसा। कैसे सीखा है, 0 रुपया के बाद 50 पैसा, फिर 1 रुपया, फिर 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 50 पैसा करके इंक्रीमेंट करते चले जाओ, फ्रिंजेस बनते चला जाता है। तो ये क्या है, देखो फर्स्ट डार्क कितना पर बनेगा, 0.5 लैम्डा पर बनता है, पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा पर। उसके बाद बनता है, देखो ये फर्स्ट ब्राइट है, ये बनेगा 1 लैम्डा पे, फिर ये बनता है 1.5 लैम्डा पे, फिर ये बनेगा कितना, 2 लैम्डा पे। तो ये क्या है भाई, दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज। उसके बाद बनता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, और फिर चेन सिस्टम ऐसे ऐसे। सिमिलरली सेंट्रल ब्राइट के बाद सबसे पहले डार्क, सबसे पहले क्या है, डार्क। तो इधर भी नीचे भी क्या होता है भाई, डार्क बनता है, फर्स्ट डार्क, और उसके बाद बनता है देखो फर्स्ट ब्राइट, जो कि हो जाएगा 1 लैम्डा। तो ये है मेरा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और ये है मेरा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। यानी कि जैसा पैटर्न ऊपर बनता है वैसा ही पैटर्न नीचे बनता है। तो ऐसे वाले केस में क्या हो रहा है, सेंट्रल ब्राइट यहाँ थीटा इक्वल टू 0 पे बना, उसके बाद फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, बनते 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 देखो थीटा बढ़ते जा रहा, बनते 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 89.99 डिग्री तक बनते गया, और 90 डिग्री पे लास्ट वाला मैक्सिमम हवा में बन जाता है। तो यानी कि स्क्रीन से बाहर बन गया वो। अब जैसे इधर थीटा से लेकर करके पॉइंट पी वहां गया, तो भैया वैसा ही नीचे भी होगा। तो इधर भी बनते 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 थीटा इक्वल टू, देखो इधर भी तो होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एक सेकेंड रुक जाओ, इधर भी होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे चलते चलते तो रैंडम मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पी है, तो इधर भी तो थीटा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से हम लोग लेते हैं। तो बढ़ते बढ़ते थीटा 90 होगा, तो इधर भी कोई पॉइंट अगर पी ले लोगे हवा में, तो भैया यहाँ पर बनेगा एन मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वाला हाईएस्ट ऑर्डर जो है। ठीक है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो फिर से बोलेंगे कि जो nth ऑर्डर हाईएस्ट वाला जो मैक्सिमा होगा, एक ऊपर हवा में बनेगा, एक नीचे हवा में बनेगा, और बीच में क्या है, एग्जैक्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ये उसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी में जो ये n मैक्स जो d बटे लैम्डा आया है, इसका 2 केसेस हो जाएगा। d बटे लैम्डा आया है, तो d बटे लैम्डा में 2 केस क्या है, तो बोलते हैं कि व्हेन n मैक्स जो है ये d बटे लैम्डा आया है, तो भैया ये कब आया है, तो बोलते हैं एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हमने देखा। बोलता है कि व्हेन d बटे लैम्डा ना होल नंबर के बराबर हो जाए। होल नंबर मतलब 0 से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ इंटीजर नंबर हो। तो दूसरा केस हो जाएगा कि जब d बटे लैम्डा ना फ्रैक्शन हो जाए, तब फ्रैक्शन मतलब 5.7 हो जाए, 8.9 हो जाए, ऐसा तब क्या होगा, कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस ये सब बनेंगे वो बताओ। तो जब d बटे लैम्डा होल नंबर हो जाए, तो बोलता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा फॉर्म्ड, कितना बनेगा। ठीक है, तो व्हेन n मैक्स d बटे लैम्डा है, तो बोलते हैं लेट यहाँ पर ना d इक्वल टू ऐसा कुछ दे के रखा है बच्चों, मान लो कि चलो 2 लैम्डा बोलते हैं, कितना है 2 लैम्डा या 3 लैम्डा बोल दो, 3 लैम्डा बोले थे ना, d कंपेरेबल टू वेवलेंथ देना पड़ेगा। हाँ, तो दिया देखो d कंपेरेबल टू वेवलेंथ। तो n मैक्स जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो बोले d बटे लैम्डा सॉल्व करो, तो ये आंसर आ रहा है कितना, d है 3 लैम्डा, 3 लैम्डा बटे लैम्डा, ये दोनों चला गया, आंसर आ गया 3।
इसका मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। यानी कि मैक्सिमम निकालेंगे हाईएस्ट ऑर्डर, तो वो मेरा आंसर आया 3। और ये कहाँ पर बनेगा, तो एट थीटा इक्वल टू कितना पर बनेगा, ये 90 डिग्री पर बनेगा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। बस डायग्राम लो, बना लो और गिन लो बैठ करके उंगली पर, काहे का कोई फॉर्मूला। तो हमें पता चल गया कि भैया थीटा इक्वल टू 0 पर क्या बनता है, ऐसे में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है, और थीटा इक्वल टू 90 पर जाते हैं ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला क्या है, मैक्सिमा बनता है। एन मैक्स यहां बनता है हवा में, और एन मैक्स सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, 3 का मतलब हो गया कि थर्ड, 3 का मतलब क्या होगा, दैट इज थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट हवा। क्या बोलोगे, हवा। इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग हुआ कि दैट इज थर्ड ब्राइट फ्रिंज या फिर थर्ड मैक्सिमा इज फॉर्म्ड इन हवा, इन हवा। बोलोगे हैं ये क्या है भाई, बिल्कुल हवा। हवा का मतलब एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। स्क्रीन पर नहीं है, नॉट ऑन स्क्रीन, नॉट ऑन स्क्रीन, लास्ट वाला, ठीक है। तो ये भैया थर्ड ब्राइट फ्रिंज यहां बन गया है। सिमिलरली देखो जीरो से, जब लगता है पैटर्न कैसे बनता है, जीरो से बनते 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 इधर सेंट्रल ब्राइट से ऐसे लास्ट हुआ 90 डिग्री पर। सिमिलरली जीरो से ऐसे बनते 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 लास्ट में पॉइंट पी एगो यहां होगा, तो भैया यहां पर भी एक बनेगा थर्ड ब्राइट फ्रिंज हाईएस्ट ऑर्डर वाला। कितना है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इधर भी होता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो सोचो कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज यहां बना है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, तो उसके ठीक पहले क्या चीज होगा स्क्रीन पर, सोचो थर्ड ब्राइट के पहले। थर्ड ब्राइट का मतलब पाथ डिफरेंस की बात करोगे तो कितना होगा, थर्ड ब्राइट तो 3 लैम्डा, तो भैया 3 लैम्डा के ठीक पहले क्या होता है, 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 50 50 50 50 करके ही इंक्रीमेंट करते हैं। तो 3 लैम्डा अगर यहाँ है तो उसके ठीक पहले 89 डिग्री पर जो होगा स्क्रीन पर, वो ऊपर सबसे ऊपर, वो कौन होगा, 3 में से 50 पैसा कम करोगे तो क्या होगा, 2.5 लैम्डा वाला नहीं होगा पाथ डिफरेंस। सिमिलरली 2 लैम्डा वाला होगा, तो 50 कम करते जाओ, फिर 1.5 लैम्डा होगा, फिर 1 लैम्डा वाला होगा, फिर 0.5 लैम्डा होगा। ऐसा ही पैटर्न बना होगा। सिमिलरली इधर भी 0.5 लैम्डा, फिर 1 लैम्डा, फिर 1.5 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 2.5 लैम्डा। तो 2.5 लैम्डा यहाँ बनते 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 लास्ट में बना, और उसके बाद 3 वाला कहाँ बन जाता है, तो पाथ डिफरेंस जो 3 लैम्डा वो बन जाता है मेरा एग्जैक्ट 90 डिग्री पर। अब यहीं से सारे सवाल सॉल्व हो जाता है। अब बोलता हूं कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास आर पॉसिबल। तो बोले कि भैया देखो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और लास्ट में है 3 लैम्डा, तो हाईएस्ट नंबर पॉसिबल कितना है, थर्ड मैक्सिमा, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। यानी कि सेंटर के ठीक ऊपर टोटल कितना बन रहा है, तो इसी को देखते हुए डायरेक्ट नहीं पता चला कि सबसे मैक्सिमम थर्ड है, तो भैया यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर टोटल कितना बन सकता है, पॉसिबिलिटी 3। तो अगर 3 मैक्सिमा ऊपर तो 3 मैक्सिमा नीचे, तो 3 दूनी हो गया 6 प्लस 1 मैक्सिमा सेंटर लाइन पर होता है जो कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहलाता है। यानी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल। तो पॉसिबल की बात करेंगे तो हवा वाला भी काउंट करना पड़ेगा हमको, है ना। तो बोले व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल, तो बोले 1 होगा, देखो कितना 3 बनेगा ऊपर, ध्यान से देखना 3 किधर बना ऊपर, 3 बनेगा नीचे प्लस 1, तो ये किधर है अप, ये किधर है डाउन हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये क्या है, ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। यानी टोटल कितना हो गया 3 प्लस 3, 3 3 6, 1 कितना हो जाएगा 7 आंसर आ गया। फिर नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर कितना मैक्सिमा बनेगा, तो बस यही डिजिट जो डी बटे लैम्डा करते हैं ना, 3 जो मेरा आंसर आया, 3 देखने के बाद पता चल गया भैया 90 डिग्री पर थर्ड है, तो ये तो हवा में है, तो थर्ड को हटा दो, तो 2 ब्राइट तक टोटल कहां बनेगा स्क्रीन पर, थर्ड वाला हवा में है तो उसे 1 कम करो 2, तो 2 तक टोटल कहां बनेगा, ये स्क्रीन पर, तो 1 लैम्डा 2 लैम्डा वाला जो कि ब्राइट फ्रिंजेस है, तो 2 बना स्क्रीन पर ऊपर, तो भैया 2 नीचे भी बनेगा ब्राइट, यानी कि 2 प्लस 2 एक सेंट्रल ब्राइट भी तो है ना, तो बस दिमाग में रखना है। तो 3 देखें उसे कम कर दो आंसर, तो 2 ऊपर क्या बोलेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे प्लस 1, तो ये हो गया किधर अप, ये हो गया डाउन, और ये वाला क्या हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो 2 2 4 1 कितना हो गया 5। यही देखो कैसे आंसर्स जो है ना डिफर करता है। अब इसके लिए एक अलग फॉर्मूला बनावे, हम इसके लिए अलग फॉर्मूला बनावे, जबकि हम ऐसा ही काउंट कर सकते हैं। यहां दिखा ना एन मैक्स डी बटे लैम्डा, खाली करो बस आंसर कितना आया 3, तो भैया कहां बनेगा वो 90 डिग्री पर 3 हो गया, बस गिन दो ऊपर 3 नीचे 3 एक सेंटर में। बोलेगा स्क्रीन पर, तो ये हवा में, तो 3 में से 1 कम कर दो, तो 2 ऊपर 2 नीचे 1 सेंटर पे, काउंट कर लिए। अच्छा अब बोलेगा कि कितना नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल है, आ जाओ
तो ये मैक्सिमा का हम लोग निकाले थे कि थर्ड मैक्सिमा जो हाईएस्ट है वो हवा में है, तो बाकी सब किधर, स्क्रीन पर। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल, तो यहीं से पता चल जाएगा। ये मैक्सिमा है 3, तो 3 का 50 पैसा अगर कम करेंगे तो ये हो जाता है 2.5, तो हमें ये पता चल जाता है ये क्या है, ये मिनिमा है। कौन सा मिनिमा है, तो 2.5 लैम्डा का मतलब क्या हो जाता है, थर्ड मिनिमा है। ये क्या है, ये थर्ड मिनिमा। तो पता चल गया थर्ड मिनिमा स्क्रीन पर है, तो यहां से कहां से शुरू हुआ होगा भैया, फर्स्ट मिनिमा से ही तो चालू हुआ होगा। यानी टोटल यहां पर कितने मिनिमास हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 ऊपर तो 3 नीचे। इसमें सेंटर वाला काउंट करेंगे क्या, नहीं, मिनिमास में हम सेंटर वाला काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि पता है सेंटर पर सेंटर ब्राइट फ्रिंज बनता है, तो वो +1 करने की जरूरत नहीं है। मिनिमास अंडरस्टूड है भैया, 50 पैसा से चालू होता है। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा है ना। ये 3 देखेंगे, 3 में 50 पैसा कम करेंगे, वो मिनिमा हाईएस्ट है पॉसिबल क्योंकि उससे ऊपर कहाँ पॉसिबल है, उससे ऊपर तो भैया हवा में ब्राइट वाला है, हमें से मिनिमा पूछा गया। तो पता चला 3 ऊपर 3 नीचे, तो इसमें बोल देंगे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल 3 + 3, 3 + 3, तो ये हो गया 3 अप, 3 कितना हो जाएगा डाउन, हेंस ये आंसर कितना आ गया 6। बोले ना हर का आंसर अलग अलग होगा। फिर नंबर ऑफ मिनिमास फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, अब बोलता है कि ठीक है स्क्रीन पर कितना बनेगा, तो बोले भैया ये जो बना था ना लास्ट वाला वो स्क्रीन पर ही बना था, तो मिनिमास में ऐसा नहीं है कि कोई हवा में भी बना है, नहीं, मिनिमास जितना है भाई स्क्रीन पर ही बना। तो कितना बना स्क्रीन पर, 3 ऊपर 3 नीचे, तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमास फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन बोलो या टोटल नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल, दोनों मेरा आंसर क्या हो जाएगा सेम, तो 3 + 3, हेंस ये आ जाएगा कितना, 3 + 3 = 6। ये 3 किधर है अप, ये 3 किधर है डाउन। यानी बेसिकली काउंटिंग करना है, तो ये सब बनाने के लिए सिंपल सा हमें क्या करना था, n max = d/λ आता है कब, एट थीटा = 90 डिग्री, बस हो गया। एक ही कहानी से मेरा सब कुछ हो जाता है, खत्म, कि n max = d/λ आता है थीटा = 90 डिग्री पर। 90 डिग्री मतलब हवा, उसका डायग्राम छोटा से बनाओ, काउंट कर लो, सारे आंसर्स लिखा जाएंगे। अब भैया जो नीट में पूछा, जो IIT में पूछा या जो मेंस में पूछा, सब आंसर कर लो। देख तो सबका आंसर अलग अलग, 7 5 6 6। अब इसके लिए अलग फार्मूला, अलग अलग फार्मूला करें तो लो भैया हम फार्मूला में ही रह जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। चलो अब आते हैं कि व्हेन d/λ फ्रैक्शन हो जाए तो बोले भाई देखो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द स्लिट्स अगर पैरेलल टू द स्क्रीन है, तो इसके लिए हमने देखा था, तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट देखता हूँ कि क्या है। तो बोले n max जब हम निकाले ना, ये मेरा आंसर आया d/λ, कहाँ, एट थीटा = 90 डिग्री पर। ठीक, तो निकालते हैं n max यहाँ पर, ये d/λ बोल रहा है कि फ्रैक्शन में है, तो बोलते हैं कि लेट, जैसे वहाँ पर सॉल्व किया था ना, तो यहाँ पर भी सॉल्व करता हूँ। तो बोलते हैं कि लेट जो d दे के रखा है ना, वो 3.6 या कोई भी 3.7 है, मान लो 3.7 ऐसे से, हालांकि 7th नहीं देगा, 3.7 लैम्डा, d शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। ठीक है, निकालो n max, तो n max आ जाएगा देखो d/λ, तो ये बोलेंगे ये 3.7 लैम्डा दे के रखा है, ये लैम्डा है, दोनों कैंसिल हो गया, तो ये भैया बचा 3.7, यानी कि n max आ रहा है कितना, 3.7। तो d/λ किया हमने, किया सॉल्व, फ्रैक्शन में आया, तो n max = d/λ, ये जो होता है ये कहाँ होता है, थीटा = 90 डिग्री पर होगा। ऐसा देखो अपने आप डायग्राम, मेरे ख्याल से मेरे बताने से पहले बेटा वही चारों चीज जो है ना आप खुद से कैलकुलेट कर लो तो जरा, और फिर मैच करना, देखो आता है कि नहीं, खुद पता चल जाएगा कि हाँ समझ में अच्छे से आया है कि नहीं। 3.7 वाला जो मैक्सिमा होगा ना, वो बनता है थीटा = 90 डिग्री पर। अच्छा, तो भैया थीटा = 90 डिग्री किधर है, इधर, तो ये पॉइंट है मेरा, यहां पर बनता है n max कौन सा, 3.7, यानी 3.7 मतलब क्या, 3.7 लैम्डा वाला जो है यहां पर बनता है, पता चल गया। तो 3.7 ब्राइट फ्रिंज बोल दो ऐसे करके, और अगर पाथ डिफरेंस वाइज बोलना हो तो बेसिकली ये कौन सा है, तो 3.7 लैम्डा वाला है, क्योंकि हमें पता है जो ब्राइट फ्रिंज होता है वही पाथ डिफरेंस में आ जाता है। ठीक, तो इसके ठीक पहले वाला कहाँ बना होगा, 3.7 के ठीक पहले कौन होता है, तो बोले जो भी ब्राइट डार्क वो सब है हमारे लिए कैसे, 0 50 पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 3.5, यानी कि 3.5 का मेरे लिए मतलब है। तो 3.7 वाला जो है बना है एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर हवा में, तो 3.7 के ठीक पहले बना होगा स्क्रीन पर, वो कौन सा नंबर होगा, 3.5,
क्योंकि 3.5 मतलब पता है डार्क होता है हमारे लिए। तो बोले कि भाई ठीक, इसके पहले कौन सा है, 3.5 लैम्डा यहाँ होगा, 3 लैम्डा यहाँ होगा, बस हाईएस्ट वाला सिर्फ देख लो, कहानी खत्म। बीच में क्या बनता है, थीटा इक्वल टू 0 पर, वो तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। सिमिलरली, और यहाँ शुरू होता है 0.5 लैम्डा से, ऐसे चलते जाता है ना, 1 लैम्डा ऐसे कर करके, ठीक है। इधर भी चलते जाएगा 0.5 लैम्डा, फिर 1 लैम्डा ऐसे करके चलते 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 लास्ट में देखो जैसे है ना, सबसे लास्ट में क्या है 3.5 लैम्डा, ये क्या है 3 लैम्डा ऐसे, ठीक। और वो चलते 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 जैसे ही थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर होगा, तो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, पॉइंट पी हवा में एन मैक्स बनेगा, एन मैक्स बनेगा कितना 3.7, यानी कि 3.7 ब्राइट फ्रिंज यहाँ है, और पाथ डिफरेंस की बात करें तो ये 3.7 लैम्डा हो जाएगा, 3.7 लैम्डा। जैसा ऊपर वैसा नीचे बनता है, हमें पैटर्न पता है, ठीक है। तो ये 4 पैरामीटर्स टोटल है हमारे पास। देखो यहां पर, अब देख लो जरा, डायरेक्ट 3.7 हमें यहां दिख रहा था, 3.7 वाला ब्राइट फ्रिंज यहां है। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल क्या है, तो बोले भैया 3.7 वाला वो मैक्सिमा तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमा बना तो है नहीं। मैक्सिमा बनने का मतलब क्या होता है कि 1 लैम्डा मतलब होता है 1 ब्राइट फ्रिंज, 2 लैम्डा का मतलब होता है 2 ब्राइट फ्रिंज, 3 लैम्डा का मतलब होता है 3 ब्राइट फ्रिंज बना, उसके बाद सीधे 4 लैम्डा होगा तब इसका मतलब पूरा ब्राइट फ्रिंज वो बना है। भैया ये तो 3.7 है, 3.7 का मतलब कि 4th वाला अभी बना नहीं है, तो बना कितना है 3, और वो बनेगा कहां, तो बोले 3.7 वाला हवा में है, तो उससे पहले अगर आ जाओ 3.5 होता है, तो 3 भी बोलेंगे तो कहां आ जाएगा, स्क्रीन पर आ जाएगा, है ना। तो 3 लैम्डा जो है सबसे टॉप पर है, तो ये है मेरा 3rd ब्राइट फ्रिंज जो बना है स्क्रीन पर। तो 3 देखो ब्राइट फ्रिंज टोटल किधर बनेगा, ऊपर, तो 3 किधर बनेगा, नीचे, और प्लस 1 हो जाएगा कहां, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, है ना। ये वाला तो बना ही नहीं है 3.7, तो वो तो काउंट ही नहीं होगा। हेंस 3 ऊपर मैक्सिमम, 3 नीचे और 1 सेंटर पर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमस पॉसिबल, तो बोलेंगे 3 ऊपर 3 नीचे प्लस 1, तो ये हो जाएगा अप के लिए, ये हो जाएगा डाउन के लिए, और ये हो जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो 3 3 6 1 कितना आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, तो बोलेंगे कि जब 3.7 4.7 ऐसा कोई भी नंबर अगर आता है, तो इसका मतलब समझो वो डेसिमल वाला तो बना ही नहीं, तो भैया ये हवा में तो बना ही नहीं, जो भी बना है वो बना कहाँ, स्क्रीन पर ही है। तो स्क्रीन पर ऊपर कितना बनेगा 3 मैक्सिमम देख लो, ठीक है, 3 ऊपर 3 नीचे 1 सेंटर। अगेन हो जाएगा कि स्क्रीन पर जो बनेगा तो 3 + 3 + 1, 3 + 3 + 1, आंसर कितना आएगा 7। ये किधर है ऊपर, ये किधर है नीचे, ये किधर है सेंटर पर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब बोलते हैं नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल, तो देखो हर बार ना यही नंबर से कैच करने का आदत बना रहा हूं। 3.7 ब्राइट, 3.7, तो 3.7 के पहले नंबर क्या होगा 3.5, वो बना होगा स्क्रीन पर। तो 3.5 लैम्डा मतलब कौन सा डार्क फ्रिंज होता है, सोचो 3 पॉइंट मतलब ये कौन सा होता है 4th डार्क फ्रिंज, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर जो डार्क फ्रिंज है ना वो है 4। तो हमें पता चल गया भैया यहां से यहां तक में टोटल कितना बना होगा, 4 डार्क फ्रिंज बना होगा ऊपर, तो 4 डार्क फ्रिंज बना होगा किधर नीचे, सेंटर वाला तो काउंट करेंगे नहीं, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। और ये सब क्या है टोटल, देखो कितना डार्क फ्रिंज पॉसिबल है वो भी यही है, बस पॉसिबल जो बोलते हैं और स्क्रीन पर बोलते हैं अंतर यह है कि पॉसिबल कहीं यहां जो हवा में बना है कहीं वो तो काउंट नहीं ले रहे हैं, तो भैया 3.7 तो काउंटेबल ही नहीं है नहीं, तो बना ही नहीं, तो कहानी खत्म। तो यानी टोटल डार्क फ्रिंजेस 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, तो ये बोल देंगे 4 + 4 = 8। ये किधर है, ये ऊपर, ये किधर है नीचे। बस अप प्लस डाउन प्लस सेंटर ऐसे से करते जाओ। मैक्सिमास में सेंटर वाला काउंट होता है, मिनिमास में वो नहीं होता है। नंबर ऑफ मिनिमास फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, तो बोले भैया स्क्रीन पर भी क्या है वही है 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो ये अप है, ये है डाउन। यानी बेसिकली हमें करना क्या था, बस एन मैक्स निकालना था जो कि d/λ होता है, और ये जो होता है ना थीटा = 90 डिग्री पर होता है, बस खत्म। हमने यहां पर निकाला था तो ये आंसर आया 3.7। तो हमें पता चल गया कि 3.7 वाला जो है थीटा = 90 पर है, तो भैया 3.7 तो बना ही नहीं, तो इसको तो काउंट हवा वाला लेंगे ही नहीं। तो जो भी काउंटिंग होगा ना स्क्रीन वाला ही होगा, इसलिए स्क्रीन पर जो काउंटिंग हो रहा है वही पॉसिबल वाला भी हो गया, स्क्रीन पर जो काउंटिंग हो रहा है वही पॉसिबल वाला हो गया। तो यहाँ आंसर देखो मैच कर रहा है। अब मैं क्यों इसमें जो है कोई फॉर्मूला लगाऊं,
कि भैया एन मैक्स के लिए ना वो डी बटे लैम्डा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो एक में +1 कर देना, एक में -1 कर देना, ये सब बेकार वाली बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ पता क्या बेटा, बर्डन आपके माथा पे क्रिएट करने के लिए पढ़ाया जाता है, ताकि जो है ना आप कंफ्यूज कर जाओ सारे फॉर्मूलेज में। अब सोचो कि फ्रैक्शन आ रहा तो उसके लिए 4 अलग फॉर्मूला, भैया यहाँ इंटीजर आ रहा तो उसके लिए 4 अलग फॉर्मूला, कितना फॉर्मूलाज याद करोगे भाई। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। सवाल देखते हैं जरा, ठीक है, 10 सेकंड के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि मेरे को समझाने में टाइम लगेगा, आप बनाना 10 सेकंड में। गिवन डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, बिल्कुल ये सही है, डी वेरी वेरी ग्रेटर देन डी है ना, लार्जर डिस्टेंस पर है ये। डी इक्वल टू 2.6 लैम्डा दे के रखा है, 2.6 लैम्डा कंपेरेबल टू वेवलेंथ है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो क्या बोला, पॉसिबल, एंड फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये 4 पार्ट्स, तो यहां पर मैंने लिख दिया था ये 4 पार्ट्स, देखो नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इतना इतना। अच्छा, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, लाइन ज्वाइनिंग पैरेलल टू द स्क्रीन, यानी ये साइन थीटा वाला है, कौन सा है ये, पाथ डिफरेंस होता है डी साइन थीटा, तो ये n जो हो जाएगा वो डी बटे लैम्डा साइन थीटा वाला है, बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना, एन लैम्डा इक्वल टू। तो यहाँ क्या करेंगे, बोले एन मैक्स निकालोगे तो ये आएगा डी बटे लैम्डा, लेकिन ये कहाँ पर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर रख दो, तो ये आ रहा 2.6 लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो भैया ये आ जाएगा 2.6, यानी एन मैक्स हो गया कितना, 2.6। हालांकि जो है ना 10 सेकंड वाला देखो कैसे बनाना है वो बता देता हूँ, एक बार बताए तो फिर थोड़ा सॉल्विंग कर दूंगा। डी इक्वल टू 2.6 लैम्डा दिखाई देना कि कंपेरेबल टू वेवलेंथ है, बस खत्म, यानी कि 2.6 वाला बनेगा कहाँ पर, हवा में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। डायरेक्ट ये कर सकते हो, कहाँ बनेगा, तो बोले थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दिए, तो ये हो गया मेरा पॉइंट P, और ये है 2.6 लैम्डा वाला यहाँ बना। तो भैया 2.6 के ठीक पहले क्या होगा, वही 50 पैसा वाला काउंटिंग में 2.6 के पहले क्या होगा, 2.5, यानी कि 2.5 लैम्डा वाला सबसे ऊपर बनेगा, फिर 2 लैम्डा, फिर ऐसे करके, और यहाँ तो बनता है बीच में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बस हो गया कहानी खत्म। जो यहाँ लिखा रहे ना नंबर 2.6, तो भैया 2.6 जो है 90 डिग्री पे रख दो, खत्म हो गया। 2.6 वाला बनता है क्या, नहीं बनता है, क्योंकि वो फ्रिंज कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो कितना मैक्सिमम टोटल कंप्लीट होगा, तो बोले भैया 2.5 तक काउंटिंग में है, वो डार्क फ्रिंज वहां पर बनेगा, ठीक है, तो बस हो गया। तो 2 लैम्डा हाईएस्ट है, 2 लैम्डा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या है, हाईएस्ट, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड, पॉसिबल क्या है, तो बोले भैया 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा ऊपर, यानी कि 2 ब्राइट ऊपर तो 2 ब्राइट नीचे प्लस 1, ऐसी आंसर हो गया। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, टोटल इतने पॉसिबल है, ये तो काउंटिंग में गया ही नहीं, ठीक है। तो कोई फॉर्मूलास कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल, तो बोले कि ये जो 2.6 लैम्डा दे रहा है ना क्वेश्चन में, यहीं से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 2 ब्राइट जो है वो 2 वाला पॉसिबल होगा, तो बोले 2 ऊपर 2 नीचे 1, तो 2 2 4 1 कितना हो गया, 5 आंसर। नंबर ऑफ मैक्सिमम्स फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये भी दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो हवा वाला बना ही नहीं है, तो हेंस 2 + 2 + 1 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, 5। नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल, देखो यहीं से आइडेंटिफाई करते हैं, 2.6 कहां बना है भाई, हवा में, 2.6 वाला बना है हवा में, तो 2.5 लैम्डा वाला कहां बना है, स्क्रीन पर। सिर्फ ऊपर की बात करो, ऊपर का अंडरस्टैंड करें तो ऊपर नीचे दोनों हम जोड़ जाड़ कर देंगे। 2.5 लैम्डा कहां बना, ऊपर सबसे ऊपर बना है, ठीक है। तो 2.5 लैम्डा मतलब क्या होता है, थर्ड डार्क, यानी कि 3 डार्क बनेगा ऊपर, 3 डार्क बनेगा नीचे। तो 2.5 लैम्डा वाला जो है ना स्क्रीन पर बना है, ये हाईएस्ट वाला है, और इसका मतलब होता है थर्ड डार्क फ्रिंज, यानी कि टोटल 3 डार्क फ्रिंज जो है ना ऊपर बना है। तो भैया इसका आंसर कैसे हुआ, क्या टोटल पॉसिबिलिटी है, तो बोले 3 बनेगा ऊपर 3 बनेगा नीचे, सेंटर ब्राइट फ्रिंज तो लेना नहीं क्योंकि ये मिनिमा है, तो ये 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, तो ये अप ये डाउन। यही है कि कोई भी आंसर देखो तुरंत बस देखे और हमें लिख रहे हैं, खत्म। नंबर ऑफ मिनिमास फाउंड ऑन द स्क्रीन, बोले भाई कि 2.6 वाला तो हवा में ये तो बना नहीं, तो 2.5 लैम्डा वाला कहाँ बना है, स्क्रीन पर, तो बोलता है कितना स्क्रीन पर बनेगा, तो जो पॉसिबल है और स्क्रीन दोनों आंसर क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि ये सब स्क्रीन पर ही बना है, थर्ड सबसे हाईएस्ट है, तो 3 + कितना हो जाएगा, 3 ऊपर नीचे, हेंस आंसर विल बी कितना, 6। डोंट लर्न एनी फॉर्मूलास,
तो ये था कि 2.6 लैम्डा। अब जैसे ऊपर बनता है पता है कि वही चीज यहां पर भी क्या बनेगा, 2.6 लैम्डा वाला पाथ डिफरेंस वाला यहां पर भी बनेगा ब्राइट। ठीक है, तो जैसा ऊपर वैसा नीचे। क्वेश्चन देखते एक साथ समझ में आ गया। चलो सिमिलर बेसिस पे एक और क्वेश्चन, अब डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करना। इन द सेटअप शोन इन द फिगर डी ग्रेटर देन डी, अंडरस्टूड है, डी इक्वल टू 32 लैम्डा दे के रखा है। क्या दे के रखा है, डी इक्वल टू 32 लैम्डा। अब हमसे क्या पूछता, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉसिबल। अच्छा मतलब सारा कुछ बताओ, एंड फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जेईई मेंस के अंदर देखो पूछेगा ना कि फाइंड द मैक्सिमा पॉसिबल, नीट के अंदर पूछा फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल। ठीक, तो समझ जाना कि अच्छा क्या बताना है हमें। 32 लैम्डा है, तो यहीं से डायरेक्ट पता चलता है कि भैया 32 लैम्डा वाला जो होगा वो कहाँ बनेगा, 90 डिग्री पर। जो नंबर्स रहे वही नंबर बन जाता है कहाँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। ये शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट हो गया कि भैया डायरेक्ट बोलोगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ऐसे दिखा और यहाँ पर पॉइंट पी बनाना। अब बोलना पाथ डिफरेंस जो है कितना, 32 लैम्डा वाला जो है बनेगा यहाँ पर। तो 32 लैम्डा का मतलब क्या होता है कि 32 ब्राइट फ्रिंज जो है बनेगा कहाँ, हवा में। तो सोचो 31 वाला 32 के ठीक पहले क्या आता है, सोच लो बताओ। 32 के ठीक पहले क्या आएगा, 31.5 और उसके बाद 31, यानी कि सबसे टॉप पर देखो 32 के पहले तो ये होगा 31.5 लैम्डा, उसके नीचे हो जाएगा 31 लैम्डा। बस यही दो लिखना है, 50 पैसा कम कम कर करके खत्म। तो टोटल कितना मैक्सिमा बनेगा, सेंटर पे अंडरस्टूड होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल तो बोले ये भी पॉसिबल होगा 32 लैम्डा, यानी कि 32 ब्राइट फ्रिंज बनता तो है, कहां बनता है, बस हवा में। ठीक है, लेकिन बन तो रहा है। तो बोले ऊपर कितना बनेगा, ऊपर से देखो टोटल 32, तो भैया नीचे भी 32 प्लस एक और जोड़ देंगे, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल। तो बोले मैक्सिमा पॉसिबल होगा 32 ऊपर 32 नीचे प्लस 1, तो 32 गुना 64 है, कितना हो जाएगा 65। आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है। यानी कि और शॉर्ट ट्रिक देखो, बस इसको देखो और आंसर लिख दो। ये क्या है, 32 हो गया, 32 बनेगा 90 डिग्री पर, खत्म। तो 32 ऊपर 32 नीचे, 32 दूनी 64 प्लस 1 65 टोटल पॉसिबल। अब बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो है स्क्रीन पर कितना बनेगा, तो बोले भैया 32 वाला कहाँ बनता है, हवा में। जब 32 वाला हवा में बनेगा ठीक उसके पहले जो है ये 31.5, लेकिन हमसे मैक्सिमा पूछेगा तो 31। तो टोटल कितना स्क्रीन पर मैक्सिमा बन रहा है, तो बोले 31 का मतलब होता है कि 31th या 31st जो है ब्राइट फ्रिंज। तो टोटल 31 ऊपर 31 नीचे बनेगा प्लस 1, यानी कि 31 ऊपर 31 नीचे प्लस 1, तो ये हो जाएगा 31 दूना 62 है, कितना हो जाएगा 63। आंसर आ जाएगा 63 टोटल फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड। नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल, फिर से वहीं चलते हैं। 32 है, 32 के पहले 50 पैसा कम करेंगे 31.5 आता है, और 31.5 लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्या, 31.5 लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्या, तो ये हो जाता है क्या 32 डार्क फ्रिंज कहलाता है। फर्स्ट पेज में जो लेक्चर शुरू करने समय जो याद करवाया था ना गोल वाला ट्रिक, उसको बहुत अच्छे से कमांड करो कि 31.5 का मतलब कौन सा डार्क फ्रिंज होता है, 32। तो हमें पता चल गया कि हाईएस्ट ऊपर जो है 31.5 तक है, तो भैया नीचे भी 31.5 तक होगा। 31.5 का मतलब 32वां नंबर डार्क फ्रिंज, तो टोटल 32 ऊपर बन रहा है, 32 नीचे बन रहा है, सेंटर वाला तो काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस पॉसिबल, तो बोले भैया यही पॉसिबल है क्योंकि हवा वाला तो ब्राइट है तो उसको तो काउंट करेंगे नहीं, तो स्क्रीन वाला जो होगा और जो टोटल पॉसिबल वाला होगा, आंसर रिमेन सेम। तो बोले 32 ऊपर 32 नीचे, खत्म। तो टोटल पॉसिबल 32 ऊपर 32 नीचे, कितना आंसर आ जाएगा 64। सिमिलरली फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन भी जो मिनिमा होगा वो कितना हो जाएगा, तो बोले 32 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। तो देखो कहीं 63 होता है, कहीं 64 होता है, कहीं 65 होता है अलग अलग हो जाता है। तो आई होप कि ये क्लियर है कैसे 32 को ही देख करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब मैं बाद में कुछ लिख देता हूं कि एक्चुअली हम लोग निकालते थे एन मैक्स जो कि होता है डी बटे लैम्डा, और वो बनता है एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो भैया डी बटे लैम्डा करेंगे तो देखो 32 लैम्डा बटे लैम्डा बनेगा एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, यानी कि ये दोनों कट होकर के 32 हो जाता है एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। दिस इज द एन मैक्स।
व्हाट डज दिस लाइन इंडिकेट? दिस लाइन इंडिकेट्स दैट कि 32nd जो ब्राइट फ्रिंज होगा या मैक्सिमा जो होगा इज फॉर्म्ड एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे 30 सेकेंड। तो डायरेक्ट सिखा दी क्वेश्चन, देखो 32, बस बना दो डायग्राम, गिन लो बैठ करके, हो गया, जैसा ऊपर वैसा नीचे। अब पता नहीं मेरे को तो आसान लग रहा है, अब आप लोग को आसान लग रहा है कि नहीं वो देखो जरा। अब आते हैं यहाँ थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन, ये भी पूछा गया। इन YDAC लाइन जॉइनिंग द स्लिट्स पैरेलल टू द स्क्रीन, तो जैसे ही पैरेलल है हमें एक चीज तो समझ में आ जाता है, डेल्टा x इक्वल टू डी साइन थीटा वाला सवाल है। क्या बोलता है कि लाइट, ये d इक्वल टू, देखो d इक्वल टू क्या दे के रखा है 0.32 मिलीमीटर, और लाइट ऑफ वेवलेंथ अब अलग दे दिया। वेवलेंथ जो है कितना है 500 नैनोमीटर, यानी ये कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। ये दोनों कंपेरेबल नहीं है कि d इक्वल टू इतना टाइम्स, एक नैनोमीटर में है, एक क्या है मिलीमीटर में है भाई। यहाँ पर ये वेवलेंथ जो है ये क्या है, देखो बहुत बहुत क्या है कम है, ये बहुत इन कंपेरिजन टू d। सो हियर लैम्डा एंड d इज नॉट कंपेरेबल, दैट इज लैम्डा एंड d आर नॉट कंपेरेबल। तो ऐसा भी सवाल पूछता है, कोई बात नहीं, पूछ कुछ भी दे, देखो कैसे बनाओगे ये देखते हैं। बोलता है क्या लाइट इतना इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स पर लाइट इंसिडेंट हुआ। बोलता है तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द एंगुलर रेंज -30 डिग्री से लेकर के +30 डिग्री तक थीटा वेरी करेगा। तो भैया इस साइड जो एंगल होता है थीटा वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जैसा पढ़े तो थीटा क्या होता है नेगेटिव। तो +30 से -30 का मतलब क्या हुआ कि इस साइड चले जाओ, एक पॉइंट P होगा जो कि यहाँ से यहाँ तक +30 डिग्री हो गया, तो जितना इधर 30 गए ना उतना ही इधर चले जाओ, तो दिस इज -30। तो यहाँ पर भी क्या है, एक है मेरा पॉइंट P। तो ये पॉइंट P1 से लेकर के P2 के बीच में बोलता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा। तो पता है कि हाँ ठीक है, ऐसे 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 कर करके बहुत सारा ब्राइट फ्रिंज क्या हुआ बना। बीच में तो हमें पता है कि भाई यहां पर क्या बनता है बच्चों, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है। थीटा इक्वल टू कितना डिग्री पे, 0 डिग्री पे। जानते हैं कौन सा केस में, स्लिट्स ये लाइन जो है पैरेलल टू द स्क्रीन है। तो अब ये दोनों कंपेरेबल नहीं दिया है, इसलिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जैसे 32 देखे और लिख दिए, 2.6 देखे लिख दिया डायग्राम बना के। तो क्या करें, तो बोले कुछ मत करो, जो भी है भैया पाथ डिफरेंस निकालो, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स होता है इसके लिए डी साइन थीटा। पूछा हमसे ब्राइट फ्रिंजेस है, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, तब बोलेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंजेस जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर होता है। तो यहाँ रख दो, हेंस एन लैम्डा क्या आ गया, डी साइन थीटा। कितना आ जाएगा, वही चीज जो कर रहे थे। हेंस एन बराबर क्या आएगा, तो बोले एन बराबर आ जाएगा डी बटे लैम्डा साइन ऑफ थीटा। तो देखो इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हमसे पूछता था ना कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा पॉसिबल, कितना टोटल पॉसिबल है भैया बता दो। तो बोलते थे टोटल मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, तो इसके लिए दोनों को हम मैक्सिमम कर देते थे। तो साइन थीटा मैक्सिमम, तो पूरे ये थीटा कहां से कहां तक चेंज होता था, 0 डिग्री से चालू होते 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 मैक्सिमम कहां तक जा सकता भैया साइन थीटा, तो भैया 90 डिग्री तक। थीटा कितना, 90 डिग्री तक। लेकिन अब ऐसा नहीं बोल रहा कि 0 से 90 डिग्री तक जाओ, नहीं, 0 से सिर्फ 30 डिग्री तक में बताओ कि क्या। तो बोलते हैं ओ, अब बोल रहे हो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो रख दो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे 30 डिग्री रखेंगे तो पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में इतना में टोटल कितना फ्रिंजेस बनेगा। तो ऊपर अगर हमें पता चल जाएगा, मान लो 5 आंसर आता है, तो भैया नीचे भी 5 होगा, तो 5 + 5 एक सेंटर मार देंगे, सेंट्रल ब्राइट खत्म। तो पुट थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री रख दो, तो n बराबर कितना हो जाएगा, डी बटे लैम्डा साइन कितना हो जाएगा 30। बस जो आएगा ना समझ में आ रहा है, ये वही है डी बटे लैम्डा साइन थीटा। तो रखो क्या है भाई, 0.32 मिलीमीटर, डी इक्वल टू छोटा डी है 0.32 मिलीमीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 भागा लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। तो ये गया तो नीचे आ जाएगा 100। यहाँ 5 दूनी 10 ही है तो कुछ मत करो, रहने दो, यानी कि 32 के अराउंड ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 32 या 320 कुछ ऐसा होगा। तो देखो क्या करेंगे, 5 दूनी 10 है ना, तो 32 इंटू 10⁻³ ऊपर रहने दो, ये 5 दूनी 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁹ आई इंटू 100 इधर भी है। सारे 10 को एक साथ
और 32 एक तरफ था। 32 इंटू क्या करेंगे 10 के पावर, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉरी कितना है ऊपर -3, नीचे आ जाएगा कितना 3 2 5, तो -9 + 5 ये हो जाएगा कितना -4 नीचे, है ना, और -4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना +4, यानी 4 में से 3 गया 1, यानी कि 32 इंटू 1 10 आएगा, तो दिस मीन्स 320, दिस मीन्स 320, यानी कि टोटल कितना नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेगा 30 डिग्री के रेंज में, तो वो मेरा आ गया कितना 320। तो ऐसा नहीं कि 320 आ गया तो देखो ऑप्शन में दिखेगा, ये पूछा हुआ सवाल है, 320 भी दिखेगा कि 320 बना, और एक सेंटर अगर जोड़ दिया तो 321 भी दिख रहा है, नहीं 320 किधर बना, ऊपर 30 डिग्री की रेंज में, 0 से 30 के बीच में 320 बना है, तो भैया यहां पर एक सेंटर बनेगा और इधर भी बनेगा 320, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, तो टोटल जो हो जाएगा 320 + 320, ऊपर प्लस नीचे प्लस सेंटर, हेंस 320 कितना हो जाएगा 640 + 1 641, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाउंड, तो दिस विल बी 641। ये होता है बनाने का तरीका, ये मेंस के अंदर पूछा गया है, जेईई मेंस के अंदर। तो आई होप कि क्लियर है। अब ये 60-60 भी रहेगा तो हम बना लेंगे, बस वही करना है, पाथ डिफरेंस d sin थीटा होता है, ब्राइट पूछा है तो n लैम्डा रख दो, n कैलकुलेट कर लो, खत्म, आंसर हो गया। अब जैसे ये सब हम लोगों ने पढ़ा उसी तरह से अब मेरा आता है टाइप नंबर 2। अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या बोलता है कि पाथ डिफरेंस पहले सीखो कि क्या होता है, लाइन ऑफ द सोर्स इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, लाइन ऑफ द सोर्स, तो ये मेरा सोर्स है S1 S2 स्लिट्स, ठीक है, तो लाइन ऑफ द सोर्स जो है इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, तो सबसे पहले निकालो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, निकाल लेते हैं। बोले कि भाई होगा क्या, एक स्लिट यहां है, लेट हम लोग लेते हैं लेट हम लोग लेते हैं कोई पॉइंट P ऑन द स्क्रीन ले लिए, तो यहां से भी लाइट देखो ऐसे आएगा और इस स्लिट से भी लाइट यहां चलकर आएगा, तो यहां से भी लाइट गया, वहां से भी लाइट गया, भैया पाथ का डिफरेंस क्या है, तो हमें लग रहा है कि S1P जो है ना देखो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा और ये वाला है कम, तो ज्यादा माइनस कम इज पाथ डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, तो बोले S2 से जो कम चल रहा है ना वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मार दो इस पर, लेट दैट बी पॉइंट M, तो होगा क्या S2 से लेकर के P और M से लेकर के P हो जाएगा सेम, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में हो जाएगा, ये वाला भी सेम फेज में हो जाएगा, यानी पता चल रहा है क्या, डेल्टा x इक्वल टू जो होगा पाथ डिफरेंस वो होगा S1P माइनस S2P, S1P माइनस S2P, ठीक है, S1P माइनस S2P, लेकिन ये S1P माइनस S2P करें भैया, S2P जो है वो MP के बराबर है, S1P माइनस क्या हो जाएगा MP, दिस इज पाथ डिफरेंस, हेंस MP माइनस कर दोगे, S1P से MP माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, इतना दूर बचेगा, तो ये बचने मेरे पास जा रहा है और यही हो जाएगा पाथ का डिफरेंस, जो कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये चलेगा, तो हम लोग इसको बोल देंगे दिस इज व्हाट इज दिस इज S1M, यही मेरे लिए आ गया क्या पाथ का डिफरेंस। तो कैलकुलेट करो, तो यहां पर थीटा कैसे, फिर वही चीज एग्जैक्ट दोनों स्लिट के मिडिल पॉइंट ले लो और यहां से ऑन द स्क्रीन ये है मेरा क्या सेंटर ऑफ स्क्रीन, क्या है ये मेरा सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन है, तो थीटा इक्वल टू देखो कौन है 0 डिग्री, तो बोले यहां से लेकर के, ध्यान से देखना, यहां से लेकर के अगर हम लोग ऐसे करें तो ये भैया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि सेंटर से लेकर के ये पॉइंट तक ऐसे जोड़ दो, सेंटर से लेकर के ये पॉइंट तक ऐसे जोड़ दो, तो दिस इज थीटा, दिस इज क्या है थीटा, कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर पॉइंट P लिए हो, तो दिस इज एंगल क्या है थीटा। अब भाई S1 S2 के बीच में ये जो D होता है ये बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर कहने का मतलब ये S1 एकदम समझो बगल में ही होगा, S2 भी बगल में ही होगा, इसका मतलब क्या है कि भाई ये है मिडिल पॉइंट, ये है मेरा S1 और ये है मेरा S2 एकदम बगल बगल में, और ये है पॉइंट P, सोचो यहाँ से मैं एक लाइन ज्वाइन करूँ, चाहे यहाँ से ज्वाइन करूँ और चाहे मिडिल से ज्वाइन करूँ, भाई देखने से नहीं लग रहा कि हॉरिजॉन्टल से ये थीटा तो दूसरा वाला भी थीटा, तीसरा वाला भी सब थीटा ही है क्योंकि सब एक ही जगह समझो पॉइंट है, तो नियर अबाउट हॉरिजॉन्टल से क्या है सब थीटा ही बना रहा है,
यानी हम कह सकते हैं अगर ये थीटा है ना, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो क्या है थीटा। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो क्या है थीटा। हमें निकालना है पाथ का डिफरेंस ये, तो बोले ट्रायंगल आ जाओ S1 S2 M में, ये डिस्टेंस है मेरा d और ये डिस्टेंस है मेरा डेल्टा x, तो भैया ये है मेरा क्या, देखो थीटा, ये है मेरा थीटा। इसी से कैलकुलेशन करो पाथ डिफरेंस होगा क्या। तो बोलते हैं इन ट्रायंगल S1 S2 M में, तो ये मेरा ट्रायंगल है, देखो ये है 90 डिग्री, दिस इज डिस्टेंस d, दिस इज क्या है डेल्टा x, S1 M, और ये है मेरा S2। थीटा कौन है इस ट्रायंगल के अंदर, ये वाला। तो देखो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर में कुछ नहीं है, लेकिन 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या कहला जाएगा बेस, तो बेस बटे हाइपोटेनियस। यहां पर क्या लेना पड़ेगा हमको, कॉस थीटा। क्या लेना पड़ेगा, कॉस थीटा। हेंस कॉस थीटा बोलेंगे तो हो जाएगा भाई बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस, क्योंकि थीटा वाला सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डी। हेंस पाथ डिफरेंस जो आ गया, देखो क्या आ गया, डी कॉस ऑफ थीटा। क्या आ गया पाथ डिफरेंस, डी कॉस थीटा आ गया। बस हो गया। तो जहां लाइन जॉइनिंग द स्लिट्स जो है अगर परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा तो भैया डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो जैसे डी साइन थीटा के लिए पढ़े वही हो जाएगा मेरे लिए डी कॉस थीटा के लिए। तो इसी के लिए हम लोग निकालते हैं कितना नंबर ऑफ मैक्सिमास फॉर्म्ड होगा ऑन द स्क्रीन, ठीक है, व्हेन द लाइन ऑफ द सोर्स इज इतना, ठीक। तो ये है मेरा पॉइंट P, ये है क्या सेंटर, और यहां है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। गौर करके देखो, ऐसे भी हमें समझ में आता है बिना कुछ लिखे कि अगर ये दोनों जो स्लिट है, हमें पता है कि देखो यहां से जब लाइट ऐसे जाएगा ना तो इधर से वेवलेट ऐसे 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 वेव फ्रंट के फॉर्म में स्प्रेड होना चालू होगा, इधर भी ऐसे ऐसे ऐसे, देखो अपने आप पता चलेगा, इधर भी ऐसे पूरा बनाते चले जाओ, इधर भी ऐसे। देख रहे हो क्या हो रहा है कि जो लाइट वेव्स इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, दोनों कर रहा है इंटरफेयर स्क्रीन पर, आते जा रहा है ना, तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा स्क्रीन पर बनते जाएगा। ये तो समझ में आता है। अच्छा, ये जो मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, क्या यहां पर भी ऐसा है कि थीटा इक्वल टू 0 पर कहीं सेंट्रल ब्राइट तो नहीं है, जैसा डी साइन थीटा के लिए पढ़ रहे थे। तो पता कैसे चलता है कहां पर सेंट्रल ब्राइट होगा। सेंट्रल ब्राइट के लिए कंडीशन होता है पाथ डिफरेंस 0 हो जाए। तो भैया कौन सा ऐसा जगह होगा जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा, देखते हैं, देखो कहां पर 0 होगा। यह सेंटर हो गया, इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है d। तो देखो इसके ठीक परपेंडिकुलर वाला जो जगह होगा, कितना पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर एक पॉइंट लेते हैं, लेट इट बी P। तो पहला वाला स्लिट से जो रे ऑफ लाइट यहां चलकर आएगा और यहां से जो यहां तक चलकर आएगा, देखने से नहीं लग रहा दोनों डिस्टेंस होगा सेम। कैसे, मान लो ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है d/2, ये वाला भी डिस्टेंस कितना है d/2। हेंस ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी देखोगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इतना प्लस d/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये लेंथ और ये लेंथ है क्या सेम। हेंस इस पॉइंट पर जो लाइट वेव यहां से लेकर के यहां चलकर आएगा तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा कितना, 0। क्या होगा पाथ डिफरेंस 0। कैसे, तो बोले कि भैया डेल्टा उस पॉइंट पर डेल्टा एक्स क्या होगा, S1p माइनस S2p, S1p माइनस S2p, यही तो पाथ डिफरेंस होता है। दोनों डिस्टेंस जब सेम ही है ना, दोनों डिस्टेंस क्या सेम, √y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर प्लस d/2 का कितना होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया 0, यानी कि पाथ डिफरेंस हो गया 0। कहां पर पाथ डिफरेंस 0 हुआ है, एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर जाकर के। ये है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहां से ऐसे चलते गए थीटा इक्वल टू तो 10 डिग्री 20 30 40 50 ये सब स्क्रीन पर है, 60 70 80 स्क्रीन पर है, 85 86 87 सब स्क्रीन पर है, 88 89 स्क्रीन पर है, 89.9999 स्क्रीन पर है, लेकिन 90 जैसी कि भैया हवा में आ गया। तो ये जो पॉइंट होता है भैया वो कहाँ होता है, हवा में होता है, हवा में। तो हवा में जो पॉइंट बना पाथ डिफरेंस हो गया 0। इट मीन्स कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट कहाँ, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो यहां पर बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उधर हवा में, ठीक। सिमिलरली
जैसे पॉइंट उधर बना है ना, उसी तरह से पॉइंट पी किधर ले लो, नीचे। तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट चल करके आएगा, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट चल करके आएगा, अगेन डिस्टेंस होगा सेम, तो पाथ डिफरेंस हम लोग बोलते हैं ये 0 है। और इसका मतलब हो जाता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एक ऊपर सेंट्रल ब्राइट बनेगा ना, तो नीचे भी एक बनेगा सेंट्रल ब्राइट। यही अंतर होता है उसमें कि वहां पर डी साइन थीटा में सेंट्रल ब्राइट एक बनता था, यहां पर 2 सेंट्रल ब्राइट बनेगा हवा में, ऊपर और नीचे, जो कि स्क्रीन पर नहीं है भैया, हवा में है, हवा में मतलब एट इन्फिनिटी पर है। ठीक है, ये तो हुआ समझंती विद्या। सर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आओ, बिल्कुल आ जाओ मैथमेटिक्स। बोले कि ऐसे वाले कि जब स्लिट्स जो है ना परपेंडिकुलर होता है, मतलब लाइन जॉइनिंग द स्लिट्स परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, तो पाथ डिफरेंस होता है डी कॉस थीटा होता है। तो फॉर मैक्सिमा, फॉर कितना है मैक्सिमा, तो फॉर मैक्सिमा के लिए हमें पता है कि पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा। तो भाई इसमें रख दो एन लैम्डा हम लोग रख देते हैं। तो जैसे यहाँ रखेंगे तो एन लैम्डा बराबर हो जाएगा डी कॉस थीटा, तो यहाँ पर एन बराबर हो जाएगा क्या, डी बटे लैम्डा कॉस ऑफ थीटा। बस वहाँ होता था डी बटे लैम्डा साइन थीटा, यहाँ डी बटे लैम्डा कॉस थीटा है, और कुछ भी अंतर नहीं है। अब अगर हम लोग बोले कि भैया मैक्सिमम अगर निकाला जाए कि एन जो मैक्सिमम होगा ना वो बनेगा कहाँ, तो बोले अगर मैक्सिमम वाला ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो डी बटे लैम्डा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। हमें पता है कि कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना वो कितना होता है 1, लेकिन कितना डिग्री पर, तो बोले थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होता है। देखो cos 0 1 यानी कि 0 डिग्री पर जो है ना वो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा, 0 डिग्री पर हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा। यानी कि एन मैक्स यहाँ जो हो जाएगा वो हो तो जाएगा डी बटे लैम्डा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी एन मैक्स इक्वल टू डी बटे लैम्डा होगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड की कहाँ होगा, तो बोले एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होगा, एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर होगा। बस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एन मैक्स। तो यहां पर बोलेंगे कि यहां बनेगा एन मैक्स, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा बोलो या फिर उसको हाईएस्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। तो बहुत अच्छा है। पैटर्न कैसे बनता है देखो जरा, यहां पर बनेगा क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद ऐसे इधर आकर करके ऐसे चलते चला जाता है। तो सोचो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क के बाद फर्स्ट ब्राइट, फिर अल्टरनेट पैटर्न। यानी कि यहाँ का जो पैटर्न होगा हमें ऐसा दिखाई देगा, सेंट्रल ब्राइट यहाँ, उसके बाद जो है ना 0.5 लैम्डा वाला इधर बनेगा, फिर 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, डॉट 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 बनते हुए यहां पर आएगा। सिमिलरली यहां पर बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और ऐसे करके इधर जाते जाएगा। तो सेंट्रल ब्राइट यहां बना कितना 90 डिग्री पर, एकदम 89.99 हल्का सा भी करेंगे तो भैया स्क्रीन पर हो जाएगा। तो स्क्रीन पर कौन सा पॉइंट बनने जा रहा है, इधर से चालू होगा 0.5 लैम्डा, फिर 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, फिर डॉट 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 और सेंटर पर जाकर के ऐसे बनेगा। तो यहां का जो कहानी है वो सेंट्रल ब्राइट इधर ऐसे चल कर करके जाकर के हाईएस्ट ऑर्डर 0 डिग्री पर बनता है, सेंटर से हाईएस्ट ऑर्डर ऐसे बनता है। अच्छा, उसमें क्या होता था, सेंट्रल ब्राइट यहां बनता था और चलते 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 90 डिग्री पर हाईएस्ट ऑर्डर बनता था। सेंट्रल पर ब्राइट बनता मतलब यहां, और ऐसे चलते चलते हाईएस्ट ऑर्डर इधर चलता था। जस्ट ऑपोजिट है भाई, डी साइन थीटा में इधर से इधर चलता है और यहां पर सेंट्रल ब्राइट से इधर चलता है, क्या फर्क पड़ता है ऐसे बना देंगे। देखो देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या देके रखा है भाई, लाइन जॉइनिंग द स्लिट्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि भैया डेल्टा एक्स इक्वल टू यहां पर क्या होता है, डी कॉस थीटा होता है, ठीक। लेकिन दोनों का बनाने का तरीका सेम है। डी इक्वल टू 4 लैम्डा दिया है और हमसे पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास ऑन द स्क्रीन बताओ। पॉसिबल वाला नहीं पूछा, ऑन द स्क्रीन बताओ। लेकिन मैं क्या करूंगा ना, चारों बताने वाला हूं कि क्या है। तो हमसे ठीक है पूछा है नंबर ऑफ मैक्सिमास फाउंड ऑन द स्क्रीन या नंबर ऑफ मिनिमास फाउंड ऑन द स्क्रीन। नो फॉर्मूला एग्जिस्ट भैया, कुछ नहीं करना है। तो हम लोग बोलेंगे एन जो मैक्सिमा होता है यहां पर वो होता है डी बटे लैम्डा, कहां पर, दैट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। मैक्सिमम करते हैं cos 0 1 0 डिग्री पर। तो डी कितना है देखो जरा 4 लैम्डा,
तो ये 4 लैम्डा है बटे लैम्डा, तो एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, लैम्डा लैम्डा चला गया, यानी क्या एन मैक्स आ गया 4 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एन मैक्स आ गया कितना 4 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर जो मैक्सिमा बनेगा ना फोर्थ वाला वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। तो हमें क्या समझ में आता है, एक चीज़ तो पता चला कि जो परपेंडिकुलर होगा थीटा इक्वल टू 90 पर, ये पॉइंट पे यहाँ बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पर बन रहा है कौन सा एन मैक्स 4। सोचो एन मैक्स 4 का मतलब क्या होगा, एन मैक्स 4 का मतलब क्या होता है, पाथ डिफरेंस की बात करोगे तो वो 4 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, यानी क्या है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। आई होप कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो सेंट्रल ब्राइट से चल करके ऐसे बनते हुए आएगा, तो भैया इधर भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा और यहां से बन करके ऐसे आते जाएगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर फोर्थ। तो जरा सबका बना लेते हैं भैया। सेंटर के बाद यहां पर क्या होगा 0.5 लैम्डा होगा, उसके बाद 1 लैम्डा, फिर 1.5 लैम्डा, फिर ऐसे चलते चलते डॉट 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 यहाँ पर 4 लैम्डा। सिमिलरली सेंट्रल ब्राइट के बाद इधर क्या होगा 0.5 लैम्डा, फिर 1 लैम्डा। बस 2 ही 3 मतलब 2 लिखने की जरूरत होता है, बाकी लिखने की तो जरूरत भी नहीं, हो गया। तो सबसे पहला आते हैं सवाल पर, ठीक, कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास आर पॉसिबल, कि भैया टोटल पॉसिबल कितना है। तो बोलिए ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। तो देखो शुरुआत कहां से होगा, जैसी मैक्सिमा की बात करेंगे, मैक्सिमा क्या 1 लैम्डा से शुरू होता है। 1 लैम्डा कैसा है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा। तो एक मैक्सिमा यहां, और ऐसे बनते हुए दूसरा, तीसरा और चौथा मैक्सिमा कहां बनता है यहां पर, यानी ऊपर से जो बनते आएगा ना, तो फोर्थ मैक्सिमा एक यहां पर बनेगा। तो स्क्रीन पर ही टोटल कितना बन जा रहा है, ऊपर से 4, देख लो जरा, चौथा देखो बना तो है सेंटर पर, ठीक। फिर इधर से भी देखोगे तो ये कैसा है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यानी फर्स्ट मैक्सिमा। ऐसे करते 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 फिर से फोर्थ मैक्सिमा बनेगा कहां पर, सेंटर पर। यानी सेंटर पर बेसिकली बनने वाला क्या है, तो ऊपर से जो मैक्सिमा बन रहा है तो उसका एक फ्रिंज बना, और नीचे से जो बनते जा रहा है तो उसका भी मैक्सिमा बनेगा कहां पर, सेंटर पर। तो सेंटर पर बेसिकली है कितना 2 मैक्सिमा पॉसिबल है, ठीक। और ये दोनों हवा में भी है, तो टोटल नंबर ऑफ जैसी मैक्सिमा पॉसिबल बोलेंगे तो बोलेंगे यहाँ 1 से लेकर के 4 लैम्डा तक ऊपर बना कितना 4, नीचे भी होगा 1 लैम्डा से 4 लैम्डा तक कितना हो गया 4, 4 + 4 हो गया 8। लेकिन भैया 2 सेंट्रल ब्राइट है। तो आई होप कि समझ में आया होगा ये कि क्या है ये नंबर ऑफ मैक्सिमास पॉसिबल। तो बोलेंगे ये है 4, कितना है ये है 4 + 4 + 2, आंसर आ जाएगा 4 4 8 तो 10। तो ये किधर है अप, ये किधर है डाउन, मतलब ऊपर से बनते हुए आ रहा है, ये नीचे से बनते हुए जा रहा है। ये क्या है 2 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, इसमें 2 जुटेगा जब भी मैक्सिमा पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मैक्सिमस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, बोले स्क्रीन पर बात करेंगे तो 2 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को माइनस कर दो, क्योंकि ये दोनों हवा में बनता है। तो भैया 4 यहां पर बना है, 4 इधर से बना है, तो कितना हो जाएगा 4 + 4, आंसर कितना आ जाएगा 8 फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो दिस इज अप, दिस इज डाउन। तो हमसे ना यही क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कितना बनेगा। तो हवा वाला 2 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, खत्म। नंबर ऑफ मिनिमास पॉसिबल, देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सेंट्रल ब्राइट यहाँ है, 0.5 वाला कहाँ चला जाएगा स्क्रीन पर, ठीक। तो यहाँ से बनना चालू हुआ, 0.5 का मतलब होता है फर्स्ट डार्क। ऐसे चलते चलते सेंटर पर है कौन सा फोर्थ ब्राइट यानी कि 4 लैम्डा। तो इसके ठीक पहले क्या होगा, सोचो 50 पैसा से चलते 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 भैया लास्ट में कितना यहाँ पर आएगा 3.5 लैम्डा आएगा, क्योंकि 3.5 के बाद यहाँ पर क्या है 4 लैम्डा वाला ब्राइट यहाँ बन रहा है एग्जैक्ट सेंटर पर। तो टोटल देखो जरा यहाँ से यहाँ तक में ये क्या है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट डार्क, 50 पैसा का मतलब फर्स्ट डार्क, और 3.5 लैम्डा का मतलब होता है फोर्थ डार्क। क्या होता है फोर्थ डार्क। तो कितना टोटल डार्क फ्रिंज बना है ऊपर, तो ये जो नंबर आता है ना 4 लैम्डा जो दिख रहा है ना, ये 4 से ही पता चल जाता है, इनमैक्स करोगे ना 4 से ही पता चल गया कि 4 बना सेंटर पर। तो भैया 4 के ऊपर होगा 3.5, यानी 3.5 मतलब होता है फोर्थ डार्क। पता चल गया कि ऊपर टोटल 4 डार्क बनेगा, तो नीचे भी कितना बनेगा 4 डार्क। यानी टोटल नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस पॉसिबल अगर बात करेंगे तो 4 + 4 8। ये क्या है, ये तो ब्राइट है, तो भाई डार्क में इसको तो काउंट हमें करना ही नहीं। तो 4 + 4 आंसर कितना आएगा 8, 4 + 4 आंसर कितना आएगा 8 अप, और ये वाला क्या है डाउन।
इसलिए मैंने कोई फॉर्मूला इसमें नहीं बताया। फिर नंबर ऑफ मिनिमास फॉर्म ऑन द स्क्रीन, तो ये बोले ये जो 4 और 4 जो है ना, ये बना ही कहाँ है, स्क्रीन पर ही बना है, क्योंकि इसमें जो हवा में बनता है वो तो सेंट्रल ब्राइट होता है। यानी कि आंसर रिमेन्स सेम, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। दिस इज अप, दिस इज डाउन, अप डाउन, खत्म। यही हो गया टोटल। यानी कि डायरेक्ट अगर देखोगे ना ऐसे वाले केस में कि जब ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन होगा ये लाइन ज्वाइनिंग, तो देखना है कि बस वो है क्या 4 का मतलब धड़ाक से यहां पर 4th ब्राइट रख दो, बस खत्म हो गया। ये सेंट्रल ब्राइट, ये 4th, तो टोटल ब्राइटनेस बनेगा कितना, तो बोले 1 से लेकर के 4 तक, इधर 4 हो गया तो इधर भी 4, 4 4 8 प्लस ये 2 हो जाएगा कितना 10, तो टोटल 10 हो गया पॉसिबल। बोलेगा कितना स्क्रीन पर, तो 2 ये वाला सेंट्रल ब्राइट हवा वाला माइनस कर दो। फिर बोलेगा डार्क, ये सेंटर है, सेंटर के बाद 0.5 यहाँ होगा, ये 4 है, 4 का ऊपर कितना होता है 3.5, तो 4 के नीचे भी यहाँ क्या होगा 3.5, 3.5 का मतलब होता है 4th डार्क। पता चल गया 4 डार्क ऊपर 4 डार्क नीचे, यानी कि पूरा का पूरा खेल पाथ डिफरेंस पर ही है। तो ये लेक्चर ना बस समझने में जो थोड़ा सा समय लगता है, बाकी बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम लोग जो शेप्स ऑफ फ्रिंजेस वाला टॉपिक है इसको कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ड होगा यही कॉन्सेप्ट पर कि लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज जब पैरेलल टू द स्क्रीन है तो कैसे बनाते हैं, और लाइन ज्वाइनिंग द सोर्सेज जब परपेंडिकुलर हो तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि शेप ऑफ फ्रिंजेस बस चुटकियों का बात रहे, तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।